पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैबलरी का शो और इस शो के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैब के बारे में, राइट। ठीक है भाई, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं भाई क्या क्या बातें हो चुकी हैं। तो आप अगर देख रहे हो इस शो को काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है भाई, ये वोकैबलरी का शो, जिसके अंदर हमने वन वर्ड को डिस्कस करा, इसके अंदर हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी डिस्कस करें और ये दोनों टॉपिक से ही करीब करीब हमने 8,000 प्लस क्वेश्चंस करे, 8,000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी आपने सिर्फ 2 टॉपिक से। देन हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का मिसलेनियस करा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं या फिर क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देन हमने सिनोनिम्स के सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन कि एंटोनिम्स का क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम। एंटोनिम्स वो भी कौन सा भाई, प्रीवियस ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। प्रीवियस ईयर का एंटोनिम आप कर रहे हो और अभी जो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं वो एसएससी का सीपीओ 2022 टायर 1 कर रहे हैं। ये चीज चल रही है भाई, एसएससी सीपीओ 2022 टायर 1, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम चलें भाई, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, चलो कोई और बात नहीं करनी है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर वो दिख रहा है 401 और इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि आपने अभी तक 400 बेहतरीन एंटोनिम्स कर लिया है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में सिर्फ पूछे गए थे। यहाँ से हम 401 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्या कह रहा है भाई, वन कह रहा है ऑप्यूलेंट। किसकी बात कर रहा है भाई, ऑप्यूलेंट की बात कर रहा है। ऑप्यूलेंट की मीनिंग क्या होती है? सबसे पहले तो जानना ये होगा आपको कि सर ऑप्यूलेंट की मीनिंग क्या होगी। आपने पता है ऑप्यूलेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? ऑप्यूलेंट मतलब होता है धनी, है ना। प्रॉस्पेरस बोलते हो आप ऑप्यूलेंट को, क्या बोलते हो? प्रॉस्पेरस बोलते हो। ये वर्ड भी आपके पेपर में आ चुका है, प्रॉस्पेरस, राइट। इसके अलावा आप किसको वेल्दी बोलते हो वेल्दी बोलते हो, है ना, या वेल्थ बोल सकते हो, वेल्थ बोल लो, वेल ऑफ बोल लो। तो ये वर्ड्स आपको सिनोनिम्स के तौर पे देखने को मिलेंगे ऑपुलेंट के, राइट। अब अगर देखें तो इसके एंटोनिम में क्या है भाई, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? जिसके पास पैसा वैसा नहीं होता। डेस्टिट्यूट बड़ा ही प्यारा वर्ड है, एग्जामिनर इसको एग्जाम में बार बार देता है आपको, है ना। तो इस चीज को जरा अंडरस्टूड करेंगे। डेस्टिट्यूट की मीनिंग क्या होगी भाई? अभावग्रस्त, जैसा जहाँ पे पैसे वैसे की कमी हो जाए, पैसा ना हो। या फिर दूसरा अगर मैं एंटोनिम मार्क करना चाहूँ यहाँ पे तो पेन्यूरी मार्क कर सकता हूँ, पेन्यूरी। इसके अलावा आप मार्क करना चाहो तो पेनीलेस मार्क कर सकते हो, पेनीलेस, राइट। सो ये वर्ड्स एंटोनिम बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं और अगर डेस्टिट्यूट नहीं आता तो ये दोनों वर्ड में से कोई एक आता। इसके अलावा क्या आ सकता है भाई? इंसॉल्वेंट आता। क्या? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, राइट, इंसॉल्वेंट, राइट। इसके अलावा अगर एग्जामिनर देता तो आपको बैंक करप्ट देता, बैंक करप्ट। सो ये जो 4 वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये 4 वर्ड जो दिख रहे हैं यही आपके इंपॉर्टेंट एंटोनिम बनेंगे। किसके लिए भाई? ऑप्यूलेंट के लिए। डन है, इस बात की समझदारी हो गई आपको। चलें आगे क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ तो कह रहा है 2, हाँ जी कुछ कह रहा है जी। क्या कह रहा है? कंप्रेस के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है भाई? कंप्रेस करना। कंप्रेस करने की मीनिंग क्या होती है? तो बिल्कुल सिकुड़ने के सेंस में आप कंप्रेस करने को यूज करते हो। किसके सेंस में यूज करते हो भाई? सिकुड़ने के सेंस में यूज करते हो। तो सिकुड़ने के लिए संकुचित या संक्षिप्त बोल रहे हैं ना। कंप्रेस करना मतलब छोटा करना, है ना। आप अपनी फोटो को कंप्रेस करते हो, उसके साइज को कंप्रेस करते हो, मतलब आप उसको छोटा कर रहे हो, हाँ कि ना, राइट। सो कंप्रेस की मीनिंग क्या हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। कॉन्टैक्ट नहीं बोला भाई, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित करना, ठीक है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि किसी चीज को संक्षिप्त करना मतलब क्या? कंप्रेस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना ही रखो, 2 ही वर्ड रखने दो, ज्यादा अप्रोप्रिएट है भाई, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम पे जाए तो इनलार्ज करना होगा भाई,
एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनलार्ज करना, ENLARGE, इनलार्ज करना इसका एंटोनिम बन जाएगा, बढ़ाना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। नॉवेल बोल रहा है, 3 क्या बोल रहा है भाई, नॉवेल। नॉवेल की मीनिंग क्या है भाई, नॉवेल कोरोना वायरस, सुना होगा आपने, नॉवेल कोरोना वायरस। नॉवेल मीन्स व्हाट, न्यू, जो नया कोरोना वायरस आया है, ठीक है, उसके बारे में बोल रहे हैं ना। सो नॉवेल की मीनिंग क्या निकल गई, न्यू, है ना, जो नया हो, बिल्कुल नया हो, ठीक है। अब न्यू के लिए आप क्या बोलोगे भाई, न्यू के लिए आप जो एंटोनिम मार्क करोगे वो ओल्ड मार्क कर सकते हो। एक तो एंटोनिम आप ये मार्क कर सकते हो, दूसरा एंटोनिम जो यहाँ पर दे रखा है आपके पेपर में, ट्रेडिशनल, है ना, ट्रेडिशनल, परंपरागत। तो या तो ओल्ड बोल लो या ट्रेडिशनल बोल लो। ओल्ड के प्लेस पे और क्या दे सकता था, एंशियंट दे सकता था, एंशियंट दिया। दूसरा वर्ड क्या दे सकता था भाई आपको, एंशियंट के अलावा, नॉवेल, ओल्ड, एंशियंट एंड ट्रेडिशनल, इनके अलावा क्या दे सकता था, तो आप बोल सकते हो ऑब्सलीट, राइट, ऑब्सलीट दे सकता था वो। तो अगर ये 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन दिखता आपको तो आप उसको करेक्ट आंसर मार्क करते, और आपने मार्क किया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। राइफ, राइफ क्या होता है भाई, राइफ, राइफ मतलब होता है इन जनरल, है ना, इन जनरल बोल सकते हो, प्रचलित लिखा हुआ, भरा हुआ लिखा हुआ है। सो राइफ की मीनिंग आप समझो जरा, होता है इन जनरल, है ना। अब ये इन जनरल की मीनिंग कैसे दे रहा है, इन जनरल, इन जनरल की मीनिंग कैसे दे रहा है, जैसे क्या, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। डेंगू, डेंगू इज राइफ इन दिल्ली, है ना, राइफ इन दिल्ली, ठीक है। डेंगू जो है ना वो दिल्ली में क्या है भाई, आम बात है भाई, प्रचलित है। दिल्ली में क्या है, प्रचलित है, वह वहाँ के लिए क्या है भाई, जनरल बात है भाई, ये बिल्कुल डेंगू होता रहता है वहाँ पे, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो राइफ का मतलब क्या होता है भाई, राइफ मतलब क्या, आम तौर पे, जनरल सेंस में, या फिर कॉमनली बोल सकते हो, या फिर उसको क्या बोल सकते हो कि भाई वो चला ही जा रहा है, ट्रेंड में कह सकते हो, ये बातें आप बोल सकते हो। सो राइफ के लिए आपके पास क्या निकल कर आ रहा है भाई, स्कार्स, स्कार्स किसके किसके सेंस में निकल के आ रहा है भाई, राइफ के सेंस में निकल कर आ रहा है, ठीक है। जहां पे राइफ की मीनिंग भरा हुआ हुआ, स्कार्स की मीनिंग क्या होगी भाई, अपर्याप्त, कमी के सेंस में आप इसको लेकर चलोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है भाई, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड से क्या, एक्सेल से बना एक्सेल्ड, EXCELL, किससे बना भाई, एक्सेल, EXCELL, ये दिख रहा है आपको, एक्सेल से ही आपका एक्सीलेंट बना है, ये वर्ड भी एक्सीलेंट भी आपका एक्सेल से ही बना। अब एक्सीलेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, एक्सीलेंट की मीनिंग होती है बिल्कुल एकदम प्रोमिनेंट लेवल का, एकदम बिल्कुल बुद्धिमान, तेजवान, है ना। तो एक्सेल्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, वही बात, स्पेसिफिक या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट अचीव करी तो आपने एक्सेल करा उस फील्ड में, डन है। सो आप यहाँ पे एक्सेल्ड के लिए क्या यूज कर पा रहे हो एंटोनिम, फेल्ड, कि आप फेल हो चुके थे, आप एक्सेल ही नहीं कर पाए, आप क्या कहोगे भाई, आप उस चीज में फेल कर गए थे, राइट। तो करेक्ट एंटोनिम दिया हुआ भाई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फैसिनेटिंग, जो वर्ड है वो है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग की मीनिंग क्या होगी, फैसिनेटिंग की मीनिंग है भाई यहाँ पर हिंदी में मनोहर या रोचक। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, फैसिनेटिंग के लिए एक सिनोनिम है भाई एल्योर करना, या फिर एल्योरिंग बोल सकते हो उसको, ठीक है। दूसरा वर्ड है भाई ल्योर, तीसरा वर्ड आप बोल सकते हो बिविच, है ना। चौथा वर्ड आप बोल सकते हो कैप्टिवेट, ठीक है। चलो, और क्या बोल सकते हो भाई, और बोल सकते हो इनसाइट या इनटाइस, सॉरी, इनटाइस बोलते हो, क्या बोलते हो, इनटाइस बोलते हो। इसके अलावा, इनटाइस के अलावा आप बोल सकते हो इसको इनचैंट। ये सारे फैसिनेशन के सेंस में, फैसिनेटिंग के सेंस में ही यूज होंगे, है ना। उनके उनके सेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं उसके ये बोल रहा हूँ कि उसके सिनोनिम्स के सेंस में ही यूज होंगे। तो इंटाइस मार्क किया आपने, इंचैंट मार्क किया, एल्योरिंग मार्क किया, ल्योर मार्क किया, बिविच मार्क किया, कैप्टिवेट मार्क किया। और भी कुछ मार्क कर सकते हो, बिल्कुल, और भी बहुत सारे वर्ड मार्क कर सकते हैं, लाइक व्हाट, इंथ्रॉल मार्क कर लिया आपने, राइट। इंथ्रॉल के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, अट्रैक्टिव मार्क कर सकते हो, ये सारी बातें आप यहाँ पे बिगेल मार्क कर सकते हो, राइट। अगर मैं एंटोनिम्स की बात पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे, रिपल्सिव, है ना। फैसिनेटिंग का मतलब कि भाई वो चीज देख के आप बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए हो, ये सुनो, अट्रैक्ट हो गए हो। तो भाई अट्रैक्ट नहीं होना, मुझे पसंद नहीं है वो चीज, वही तो एंटोनिम होगा ना, कि वो मुझे उससे नफरत है। तो नफरत के सेंस में आप रिपल्सिव बोलोगे, या फिर दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हो रिपल्सिव के अलावा, हेट बोल सकते हो। हेट के सेंस में आप, एक वर्ड होता है डिटेस्ट, डिटेस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, इंटेंस डिसलाइक, क्या बोलते हैं आप, इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक।
सो ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। रिपल्सिव दे रखा है, डिटेस्ट अगर होता तो भी करेक्ट आंसर बनता आपका। डन। नेक्स्ट की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7, विगोरस बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है? विगोरस बोल रहा है। विगोरस की मीनिंग क्या है भाई? यहाँ पे जोरदार या फिर व्यावसायिक, है ना। बेसिकली विगोरस का मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रांग होता है ना। हेल्दी बोल लो, स्ट्रांग बोल लो, राइट। उसी को यहाँ पे जोरदार बोल रहा है। उसी को आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? जोरदार बोल रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? विगोरस बोलते हैं। ही हैज विगोरस हेल्थ, है ना। ठीक है, उसके पास क्या है भाई? एक तगड़ी सी हेल्थ है भाई, अच्छी हेल्थ है। सो विगोरस के सेंस में यहाँ पे जो हम एंटोनिम मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे फ्रेल। फ्रेल मतलब क्या होता है? दुर्बल। फ्रेल की मीनिंग क्या होती है भाई? दुर्बल, है ना। दुर्बल के सेंस में हमारे पास क्या होगा भाई? फ्रजाइल। एक वर्ड होगा क्या? फ्रजाइल। ठीक है, फ्रजाइल मार्क किया। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं? वीकेन। ठीक है, फ्रेल मार्क किया, फ्रजाइल मार्क किया, वीकेन मार्क किया। तो ये वर्ड्स आपके एंटोनिम में होंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्प करेंगे। अगला जो वर्ड है वो है इंटेंस। इंटेंस मतलब होता है अत्यंत या फिर अधिकांश। इंटेंस मतलब बिल्कुल शार्प लेवल पे, है ना। इंटेंस हेट करना, इंटेंस लाइक करना, मतलब बिल्कुल तगड़ी वाली हेट या तगड़ा वाला क्या करना भाई? डिसलाइक करना, उसको बोलते हैं इंटेंस। तगड़ा टाइप का, तगड़ा समझते हो ना। ठीक है, ओके भाई। इंटेंस का मतलब क्या होगा भाई? शार्प बोल सकते हो। सिनोनिम क्या दिया? शार्प दिया। तो भाई उसके लिए हमें क्या बोल सकते हैं भाई? यहाँ पे फेंट। फेंट मतलब क्या होता है भाई? कमजोर, धीमा, है ना। क्या बोल सकते हैं? डीले बोल सकते हैं, या फिर है नहीं, फेंट ही रखो, फेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है, फेंट को रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, सेपरेबल। जो वर्ड है वो हमारे सामने क्या है भाई? सेपरेबल के बारे में बात करें। सेपरेबल के बारे में बात किया तो सेपरेबल की मीनिंग क्या होगी? सेपरेबल की मीनिंग क्या होगी? पृथक्करणीय, या सॉरी हिंदी यू कुड अंडरस्टैंड। ठीक है, विभाज्य। मतलब सेपरेबल का मतलब होता है अलग करना, है ना। यहाँ पे टफ लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दे रहा हूँ। अलग करना मतलब क्या होगा भाई? इसका डिटैच करने के सेंस में आप बोल सकते हो, डिटैच करना, या फिर अलूफ करने के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो भाई सेपरेबल, डिटैच या फिर अलूफ, ये तो हो गया सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा? क्या होगा भाई एंटोनिम? बिल्कुल सिंपल होगा, इनडिविजिबल बोला हुआ है ना, कि जिसको हम डिवाइड ना कर सके, जो डिविजिबल ना हो वो होता है इनडिविजिबल। ठीक है, दूसरा क्या? जो इंटीग्रेट हो, इंटीग्रेट हो भाई, इंटीग्रेट बोल दिया। तीसरा क्या? यूनाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? यूनाइट बोल सकते हैं। तो यूनाइट बोल दिया, इंटीग्रेट बोल दिया, इंडिविजिबल बोल दिया। सेपरेबल के लिए क्या बनेंगे भाई? सेपरेबल के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे, राइट। ठीक है, गैदर भी होता है, गैदर भी अगर मार्क करते हो तो भी बात बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। 10 कह रहा है इनडेलिबल। इनडेलिबल, कभी कभी वर्ड अपने आप में ही इतना हिंट दे देता है आपको कि आप उसको उसका आंसर पता चल जाना चाहिए। इनडेलिबल, ठीक है ना। अब डेलिबल निकालो। डेलिबल मतलब डेलिबल से डिलीट को याद करो, डिलीबल से डिलीट को क्या करो भाई? रिलेट कर लो। तो भाई इनडेलिबल मतलब इनडिलीटेबल, मतलब जिसको डिलीट ना किया जा सके, अविनाशी या अमिट, है ना। इनडेलिबल, वन वर्ड में ये वर्ड कई बार पूछा हुआ भाई, जिसको खत्म ना किया जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके, जिसको मतलब वो किया ना जा सके। इनडेलिबल क्या होगा भाई? वो होता है सर परमानेंट। क्या होगा भाई? परमानेंट बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो एवर लास्टिंग। दूसरा वर्ड आपने क्या मार्क किया? एवर लास्टिंग, या फिर आप मार्क कर सकते हो फॉर एवर, राइट। फॉर एवर मार्क किया, एवर लास्टिंग मार्क किया, परमानेंट मार्क किया, इनडेलिबल के लिए ये वर्ड हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स मतलब जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए मतलब टेम्परेरी, है ना। परमानेंट के सेंस में यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? टेम्परेरी हो जाएगा। इसके अलावा भी वर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या? फ्लीटिंग, जो पेपर में देखने को आपको हर टाइम मिलेगा भाई। जब भी कोई भी किसी भी लेवल का पेपर दो आप, पेपर में ये देखने को मिलेगा। फ्लीटिंग मिला, और क्या देखने को मिलेगा भाई? फ्लीटिंग के अलावा क्या हो सकता है? फ्लीटिंग के अलावा क्या हो सकता है आप बताओ। सो फ्लीटिंग के अलावा आप ये बोल सकते हो, गिव मी अ सेकेंड, आप बोल सकते हो ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, राइट। देन आप बोल सकते हो ट्रांजिटोरी, ट्रांजिटोरी, राइट। सो ट्रांजिएंट मार्क किया, ट्रांजिटोरी मार्क किया, फ्लीटिंग मार्क किया, टेम्पररी मार्क किया, ये हो गया भाई इंडेलिबल के लिए। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड प्यारा सा है भाई, इफेमरल। इफेमरल को भी आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, इफेमरल। तो ये वर्ड्स चारों के चारों वर्ड्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, शॉर्ट लिव्ड। क्या होता है भाई? जो थोड़े समय तक रहे, शॉर्ट लिव्ड। जिसकी जो आयु हो, जिसका जो टाइम पीरियड हो वो बहुत ही कम हो, उसको बोलते हैं क्या? इफेमरल, फ्लीटिंग, या फिर ट्रांजिएंट, या फिर ट्रांजिटोरी। डन। नेक्स्ट की तरफ चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 11,
पेंसिव के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? पेंसिव के बारे में बोल रहा है। पेंसिव क्या होता है? पेंसिव होता है चिंताग्रस्त या फिर परेशान। पेंसिव मतलब होता है वरी, है ना, वरी, है ना, टेंशन बोल सकते हो, टेंशन बोल लो, ठीक है, टेंशन, चिंताग्रस्त, परेशान। पेंसिव, पेंसिव के लिए जो हमारे पास एंटोनिम है वो क्या है भाई? अनरिफ्लेक्टिव। अच्छा, पेंसिव कंसर्न भी बोल सकते हो इसको, क्या? कंसर्न भी बोल सकते हो, जिसको कंसर्न होता है भाई, ठीक है, दूसरों के बारे में चिंता होती है, कंसर्न होता है, राइट। एंटोनिम मार्क करोगे तो अनरिफ्लेक्टिव मार्क किया आपने, अनरिफ्लेक्टिव मार्क किया, राइट, कि जो किसी से कुछ फर्क ना पड़े, चीजें वैसी जैसी हो रही है होने दे, बिल्कुल किसी से कुछ मतलब ना हो, अनरिफ्लेक्टिव हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, क्या वहां पे कंसर्न है ना, आप क्या मार्क कर सकते हो? अनकंसर्न, अनकंसर्न, ठीक है। वरी मार्क किया, ठीक है, अनकंसर्न मार्क किया, अनरिफ्लेक्टिव मार्क किया। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो आप यहाँ पे? केयर फ्री मार्क कर सकते हो, केयर फ्री। सो ये वर्ड्स आपके होते तो ये एंटोनिम का काम करेंगे जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डिलेमा, बड़ा ही प्यारा वर्ड है डिलेमा। संदेह या दुविधा के सेंस में यूज होता है ना, कंफ्यूजन के सेंस में आप इसको यूज करते हो। किसके सेंस में यूज करते हो? कंफ्यूजन के सेंस में। कंफ्यूजन लिखा, और क्या लिख सकते हैं आप? कंफ्यूजन, डिलेमा, है ना, और क्या लिख सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है, बैफल लिख सकते हो, क्या? बैफल। एक वर्ड होता है भाई बेविल्डर, बेविल्डर, बैफल। और क्या मार्क कर सकते हो? कंफ्यूजन, बैफल, बेविल्डर, परप्लेक्स, परप्लेक्स, ठीक है, परप्लेक्स, बेविल्डर, बैफल, कंफ्यूजन। और क्या? कन्फाउंड वर्ड होता है भाई, कन्फाउंड, कंफ्यूजन के सेंस में ये वर्ड भी आपने वहां पे मार्क करना। डिलीमा, डिलेमा, राइट, ठीक है। चलो, अनसर्टेन, एम्बिगुअस भी मार्क कर सकते हो। एम्बिगुअस भी एक वर्ड होता है जो इसके लिए बिल्कुल एंटोनिम्स का काम करेगा, एम्बिगुअस, राइट। ये वर्ड्स भी आप मार्क कर सकते हो। तो डिलेमा के लिए हमारे पास जो आंसर है वो दिया हुआ भाई सोल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है, सोल्यूशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मार्क किया आपने एंटोनिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है सेन। सेन मतलब क्या होता है भाई? जिनके पास विजडम हो, ठीक है, जो क्या हो भाई, विजडम रखते हो या विटी हो, उनको हम सेन बोल रहे हैं, ठीक है, विटी बोल सकते हो। जिसके पास बुद्धि है, समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो हो गया भाई सेन, ठीक है। एंटोनिम जाओगे तो क्रेजी मार्क करोगे। एंटोनिम तो एक क्रेजी मार्क कर सकते हो, दूसरा एंटोनिम में मार्क करना चाहो तो क्या मार्क करोगे भाई? मैड मार्क कर सकते हो। सेन मतलब समझदार, मैड मतलब पागल, क्रेजी मतलब पागल, सन की, ठीक है। एक प्यारा वर्ड है भाई लुनैटिक। क्या मार्क किया आपने? लुनैटिक मार्क किया। तो आप लुनैटिक भी मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी, मैड, सन की, लुनैटिक, इसके अलावा और कुछ नहीं, इतना ही ठीक है। अच्छा, एक प्यारा वर्ड और मार्क कर सकते हो वहां से, इनसेन। सेन के लिए बिल्कुल अगर इजी देखा जाए तो इनसेन होता है। कहते हैं ना भाई कि तुम इनसेन हो क्या? बिल्कुल, यू आर इनसेन, है ना, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है वैकेंट। वैकेंट, वैकेंट की मीनिंग क्या होगी? वैकेंट की मीनिंग है भाई रिक्त, वैकेंट की मीनिंग है व्यर्थ, मतलब क्या? पॉइंटलेस, पॉइंटलेस बोल सकते हो अगर व्यर्थ के सेंस में यूज होगा वैकेंट तो। वरना वैकेंट अगर रिक्त के सेंस में यूज होगा तो, रिक्त के सेंस में यूज होगा तो आप यहां पर रिक्त के सेंस में क्या लेकर आ सकते हो? एम्पटी लेकर आ सकते हो। एम्पटी के अलावा क्या वर्ड हो सकता है? वॉइड, इसके अलावा नल, राइट। सो वॉइड और नल, एम्पटी किसके सेंस में भाई? वैकेंट के सेंस में, रिक्त के सेंस में, ठीक है। और व्यर्थ के सेंस में आप पॉइंटलेस या वर्थलेस बोल सकते हो। पॉइंटलेस या वर्थलेस आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो भाई? ऑक्युपाइड, है ना, बिजी भी बोल सकते हो, बिजी खाली नहीं है, वो बिजी है भाई। और क्या है भाई? वर्दी है। क्या है भाई? वर्दी है, मतलब उसका यूज है भाई, बहुत ज्यादा यूज है, राइट। सो वैकेंट का एंटोनिम भी डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। असॉल्टेड, जो वर्ड है वो क्या है भाई? असॉल्टेड है, असॉल्टेड है भाई। असॉल्टेड की बात करेंगे। असॉल्टेड क्या कह रहे हैं भाई? असॉल्टेड मतलब क्या? आक्रमण करना, अटैक करना, अटैक, ठीक है, अटैक। असॉल्टेड मतलब क्या? अटैक करना। हमें क्या करना भाई? उसकी रक्षा करनी है तो गार्डेड मार्क कर देंगे, तो गार्डेड करेक्ट एंटोनिम बनेगा भाई। एंटोनिम ही तो चाहिए था भाई, यहाँ पे हम गार्डेड मार्क कर देंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है वोसीफेरस। वोसीफेरस की मीनिंग क्या होता है भाई? वोसीफेरस की मीनिंग, वोसीफेरस होता है भाई जो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कोई बात कहता हो, वो होता है भाई वोसीफेरस। हाँ कि ना, वो बनेगा भाई वोसीफेरस। सो वोसीफेरस मतलब क्या? चिल्लाने वाला या चीखने वाला। तो भाई इसके एंटोनिम में जाओगे तो बिल्कुल शांत रहने वाला ना। अच्छा, वोसीफेरस की एक मीनिंग मार्क कर सकते हो, वर्बोज। वर्बोज एक तरीके से ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, वर्बोज भी एक तरीके से सिनोनिम हो सकता है। तो वोसीफेरस के लिए आपने साइलेंट मार्क किया,
ठीक है ना, पीसफुल मार्क कर सकते हो, साइलेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है, और वर्बोज के सेंस में वहाँ पे टिकी टैकी टर्न भी मार्क कर सकते हो। ये सारी बातें आप वहाँ पे टैकी टर्न और रेटिसेंट, ये सारी बातें आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, रिप्राइव। क्या बोल रहा है भाई? रिप्राइव। रिप्राइव की मीनिंग क्या है भाई? किसी को मतलब दंड विराम देना या अवकाश देना। मतलब क्या? किसी कोई अगर किसी को डांट रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, किसी को मतलब सजा दे रहा है, तो उसको रोक देना, उसको बोलते हैं रिप्राइव करना, राइट। सो रिप्राइव आप यहाँ से मार्क कर लेंगे जी, ठीक है। और उसका एंटोनिम आपके नीचे दे रखा है भाई कि उस चीज को जारी रखना, कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर एंटोनिम बन जाएगा। रिप्राइव के लिए क्या बनेगा भाई? प्रॉपर एंटोनिम बनेगा क्या? कॉन्टिन्यूएशन, राइट। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है भाई? सॉर्डेड। 18 क्या बोला? सॉर्डेड। मतलब क्या? घिनौना, लालची। मतलब क्या बोला आपने? ग्रीडी, ठीक है, आपने ग्रीडी मार्क किया। सॉर्डेड के लिए आपने ग्रीडी मार्क किया। दूसरा आप फिल्दी मार्क कर सकते हो, फिल्दी, ठीक है। सॉर्डेड के लिए आप क्या मार्क कर सकते हो भाई? फिल्दी, घिनौना, है ना। क्या डिस्गस्टिंग मार्क कर सकते हो, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, राइट। चलो, तो ये 4 वर्ड आप यहां से मार्क कर सकते हैं सॉर्डेड के लिए। नाउ नाउ, ठीक है। ऑनरेबल क्या होगा भाई? माननी, ठीक है। सॉर्डेड भाई। दूसरा क्या? कमेंड बोल सकते हो, कमेंड बोल सकते हो, या प्रेजेबल बोल सकते हो। मतलब वो घिनौना नहीं है, वो अच्छा है, ऑनरेबल है, रिस्पेक्टेबल है, राइट। वो एंटोनिम हो जाएगा आपका। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 19 आपके स्क्रीन पर भाई। 19 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। क्या? कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइज करना, कैपिटल बनाना। आपने कितना कैपिटल बनाया है? कैपिटल बनाया मतलब क्या? आपने कितनी पूंजी बनाई है, कितना पैसा बनाया, कितना वेल्थ बनाया है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। डन है, राइट। सो कैपिटलाइज, पूंजी बनाना, पूंजीकृत करना, वेल्थ क्रिएट करना। फॉरफीट, आपने क्या किया भाई? आपने कितना जुर्माना दिया है? फॉरफीट, है ना। आपके ऊपर कितना चार्जेस लगे हैं, कितने चार्जेस आपके ऊपर चार्ज लगे हैं, उसको बोलते हैं फॉरफीट करना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है क्या? यूटिलिटेरियन। जो वर्ड है वो है क्या? उपयोगी या फिर लाभदायक बोलने के लिए। यूटिलिटेरियन बना है भाई यूटिलिटी से। किससे बना है? यूटिलिटी से। और यूटिलिटी की मीनिंग क्या होती है भाई? यूजफुल के सेंस में, कि आप उस चीज को यूज कर पा रहे हो या नहीं। यूटिलिटी, यूजफुल, यूटिलिटेरियन, राइट। ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई? अननेसेसरी, जो यूजफुल ना हो, रिडंडेंट बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? एक वर्ड यहाँ पे, रिडंडेंट। सो रिडंडेंट भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं यूटिलिटेरियन के एंटोनिम में। नेक्स्ट क्या है भाई? अंडर एस्टिमेट करना। कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। क्या करना भाई? अंडर एस्टिमेट करना। मतलब क्या? किसी की वैल्यू को कम समझना, है ना। अंडर वैल्यूड समझना। क्या? अंडर वैल्यूड बोल सकते हो उसको। अंडर वैल्यूड बोल दिया आपने, राइट। अंडर एस्टिमेट करना, अंडर वैल्यूड समझना। अब उस अंडर वैल्यूड या अंडर एस्टिमेट के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई? किसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एग्जेजरेटेड, है ना। बोस्टेड या फिर बोस्टिंग, बोस्टिंग करना भाई, कि भाई भौकाल बनाना, है ना। बोस्टिंग करना, एग्जेजरेट करना, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना भाई। वो ये समझना कि भैया बहुत भौकाली आदमी है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे भाई? एग्जेजरेटेड यूज करोगे या फिर बोस्टिंग यूज कर लोगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, टेम्पटिंग। टेम्प्ट कर रहा है, कोई चीज मुझे टेम्प्ट कर रहा है ना। कोई चीज मुझे टेम्प्ट कर रहा है मतलब वो चीज मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसको बोलते हैं टेम्पटिंग, है ना। तो टेम्पटिंग के लिए आपके पास जो वर्ड निकल कर आएंगे, उसकी तरफ देखना जरा। एक तो वर्ड निकल कर आएगा फैसिनेटिंग, ठीक है। एक वर्ड निकल कर आया फैसिनेटिंग। दूसरा क्या निकल कर आ सकता है भाई? इंटाइसिंग, इंटाइसिंग, राइट। तीसरा वर्ड क्या निकल कर आ सकता है? इंचैंटिंग, ठीक है। इंचैंटिंग, इंटाइसिंग, फैसिनेटिंग, टेम्पटिंग, ये सिनोनिम्स निकल रहे हैं, सिनोनिम्स निकल रहे हैं भाई, ठीक है। इंचैंटिंग के अलावा मैं बोल सकता हूं बीविचिंग, बीविचिंग, राइट। और क्या मार्क कर सकते हो? तो इतना ही मार्क करो अभी। कैप्टिवेटिंग मार्क कर सकते हो यहाँ पे, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, राइट। सो फैसिनेटिंग, इंटाइसिंग, इंचैंटिंग, बिविचिंग, कैप्टिवेटिंग, ये वर्ड्स आपके टेम्पटिंग के सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या भाई? रिपेलिंग,
एंटोनिम्स क्या हो रहा है भाई, रिपेलिंग हो रहा है, REPELLING, रिपेलिंग। रिपेलिंग मतलब क्या, घिनौना। रिपेलिंग मतलब क्या, फिल्दी। क्या मार्क कर दोगे, फिल्दी मार्क कर दोगे, ठीक है, फिल्दी, घिनौना, जो हमें डिटेस्ट के सेंस में मार्क कर सकते हो। डिटेस्ट मतलब आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा उससे नफरत कर रहे हो। तो फिल्दी, डिटेस्ट, रिपेलिंग क्या हो जाएंगे भाई, टेम्पटिंग के एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 23, अनकैनी होना। अनकैनी मतलब क्या, एनिग्मेटिक होना, ठीक है, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, है ना। फैबुलस बोल सकते हो उसको, अलौकिक बोल रहे ना, फैबुलस बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो। आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसा मिल गया आपको जो काफी एक अलग लेवल का है। इसके अलावा आप एनिग्मेटिक, सरप्राइजिंग या फिर एनिग्मेटिक बोल सकते हो, एनिग्मेटिक, ये वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अनकैनी के लिए। अब अनकैनी के लिए हमें क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है अनकैनी के लिए। और देखो, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस बोलने के लिए आप यहाँ पे एंटोनिम क्या मार्क करोगे, ऑर्डिनरी, कि भाई वो ऑर्डिनरी है भाई, बहुत ज्यादा साधारण है, कॉमन है। क्या है भाई, कॉमन है, तो ऑर्डिनरी कॉमन मार्क किया आपने। क्या मार्क किया, कॉमन मार्क किया, जो बनाल के सेंस में यूज हो जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है भाई, डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड मीन्स व्हाट, असंतुष्ट या फिर नाराज। डिसग्रंटल्ड की मीनिंग क्या है भाई, असंतुष्ट या फिर नाराज, जिसको आप क्या बोलते हो, डिससेटिस्फाई, कि वो चीजों से सेटिस्फाई नहीं है, डिससेटिस्फाई, ठीक है। सो उसके लिए आपके पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, प्लीज्ड, है ना। प्लीज्ड वर्ड उसके लिए काफी प्रॉपर एंटोनिम की तरह यूज हो जाएगा, काफी प्रॉपर एंटोनिम है भाई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज क्या कह रहा है भाई, छल या बहाना, छल या फिर बहाना। मतलब कह रहा है भाई कि आपको मतलब छल कर दिया गया भाई, बहाने से, धोखे से। सबटरफ्यूज की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, सबटरफ्यूज की मीनिंग हो जाएगी डिसीट करना, डिसीट करना, ठीक है, डिसीट या फिर ल्योर करने के सेंस में बोल सकते हैं इसको, ल्योर करने के सेंस में। सो ल्योर बोल सकते हो, डिसीट बोल सकते हो। ल्योर बोला आपने, डिसीट बोला सबटरफ्यूज के लिए, ये बन जाएंगे क्या, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑनेस्टी दिख रहा है यहाँ पे, फ्रैंक एक वर्ड होता है, फ्रैंक भी आप मार्क कर सकते हो, बोल्ड वर्ड मार्क कर सकते हो, राइट। सो ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे, सब सबटरफ्यूज के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, विटुपेरेट। क्या बोल रहा है, विटुपेरेट। विटुपेरेट की मीनिंग क्या होगी भाई, गाली देना। विटुपेरेट की मीनिंग क्या होगी भाई, तिरस्कार करना, गाली देना या फिर तिरस्कार करना, राइट, तिरस्कार करना। विटुपेरेट मतलब क्या, गाली देना या फिर तिरस्कार करना। क्या, डिफेम करने के सेंस में, डिफेम कर सकते हो, या फिर एक वर्ड होता है कंडेम करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, बोला, है ना, किसी के बारे में जो क्रिटिसाइज करना और बुरे लेवल पे जाके क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं विटुपेरेट। क्या बोलेंगे भाई, विटुपेरेट। अब आप सामने वाले को क्या दो रहे हो भाई, सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे उसके एंटोनिम में, राइट। सो प्रेज बोलोगे, प्रेज वर्ड आ रखा है भाई एंटोनिम में। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, एडमायर बोल सकते हो, एडमायर, प्रेस, एडमायर। और क्या मार्क कर सकते हैं आप, प्रेस के अलावा एडमायर मार्क कर दिया। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है भाई, प्रेज, एडमायर, ठीक है। एक्सटॉल हो सकता है भाई, आप उसको और ज्यादा सम्मान देना चाहते हो तो एक्सॉल्ट बोल दीजिए, राइट। सो एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट, और क्या भाई, एक्सटॉल लिखना था ना, मैंने क्या लिख दिया, एक्सटॉल, ठीक है। एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, एडमायर और प्रेज, विटुपेरेट के क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे, डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पेनिटेंट। पेनिटेंट क्या होता है भाई, पेनिटेंट मतलब आपने कोई अपराध करा, कोई गिल्टी करी, ठीक है, कोई मिस्टेक करा, ठीक है, उसके बाद से आप उस चीज पे पछतावा कर रहे हो कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, उसको बोलते हैं पेनिटेंट। जो वर्ड यहां से निकल कर आएगा सिनोनिम में, वो आएगा रिमोर्स। फेवरेट वर्ड है भाई एग्जामिनर का, रिमोर्स। इसके अलावा जो वर्ड निकल के आएगा, रिपेंटेंट आएगा, रिपेंटेंट, ठीक है, रिपेंटेंट। इसके अलावा रिग्रेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रिग्रेट, ठीक है। पेनिटेंट के लिए जो हमारे पास एंटोनिम है वो क्या है, अनरिपेंटेंट। क्या बोल रहा है भाई, अनरिपेंटेंट, अनरिपेंटेंट, राइट, बेरहम, ठीक है ना, जिसको पछतावा ना हो, ठीक है, जिसको रिग्रेट ना हो। क्रूएल बोल सकते हो, अपाथी बोल सकते हो, क्या, अपाथी यहां से बोल सकते हो, अपाथी, ठीक है, अपैथी, राइट। कैलवस बोल सकते हो, कैलवस यहीं से भी निकल कर आ सकता है भाई आराम से, जिसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, उसने कर दिया गलती तो कर दी भाई, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो माफी नहीं मांगेगा, ऐसा वाला, ठीक है। रूथलेस वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके लिए, रूथलेस। ये अप्रोप्रिएट एंटोनिम बनेंगे किसके लिए भाई, पेनिटेंट के लिए,
डन। पेनिटेंट के लिए ये क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है भाई, विगोरस। विगोरस मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा क्या, बलवान होना, ठीक है, स्ट्रांग होने के सेंस में यूज होता है, अभी बताया था मैंने आपको। इसके लिए आपके पास जो वर्ड है भाई, एक तो डेलिकेट है, दूसरा फ्रेल मार्क कर सकते हो, नाजुक होना भाई, फ्रेल या फिर डेलिकेट, ये दो वर्ड आपके लिए यूज हो जाएंगे विगोरस के लिए, राइट। डन है, विगोरस, डेलिकेट और फ्रेल। फ्रेजाइल भी मार्क कर सकते हो, वीक भी मार्क कर सकते हो, वीक चाहो तो वीकेंड, सैप चाहो तो एसएपी सैप भी मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या, लगभग या निकटतम रूप से। अप्रोक्सीमेटली लगभग या निकटतम रूप से, मतलब क्या, नॉट सो मच प्रिसाइज। अप्रोक्सीमेट कहते हो ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होगी, मतलब आसपास, ऑलमोस्ट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ऑलमोस्ट, है ना। प्रॉक्सिमिटी बोल सकते हो, प्रॉक्सिमिटी बोल सकते हो, ठीक है। सो प्रॉक्सिमिटी बोल दिया, ऑलमोस्ट बोल दिया, अप्रोक्सीमेट क्या, अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब आसपास की वैल्यू। और आप यहाँ पर क्या इसका एंटोनिम मार्क कर सकते हो, एग्जैक्टली, या फिर दूसरा वर्ड मार्क कर सकते हो, एक्यूरेट। एक्यूरेट से बना है क्या, एक्यूरेटली। सो एक्यूरेटली मार्क कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली मार्क कर सकते हैं, किसके लिए भाई, अप्रोक्सीमेटली के लिए एंटोनिम, राइट। सही है, सुनो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कह रहा है, एमेचर, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, और जब से एसएससी ने एग्जाम लेना स्टार्ट करा तब से ये लगातार पेपर में बना हुआ, मतलब इसकी प्रेजेंस बहुत तगड़ी है भाई है ना। मतलब लगता है ना भाई, कोई ऐसा इंसान जैसे मोदी जी, जब से प्रधानमंत्री हुए तब से भाई फेमस ही होते जा रहे हैं ठीक है, सेम उनकी प्रेजेंस तगड़ी है, इसकी भी प्रेजेंस तगड़ी है, राइट। तो अमेचर, अमेचर क्या होता है भाई, शौकीन व्यक्ति, शौकिया, अमेचर की बात कर रहा है अब ध्यान देना, अमेचर बोल रहा है, अमेचर को हम क्या मार्क कर सकते हैं, नोविस मार्क कर सकते हैं, नोविस। नोविस अच्छा, नॉन एक्सपर्ट बंदा होता है ये अमेचर जो होता है। अगर कोई अमेचर है तो वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नया नया आया है, न्यू कमर है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपने उसको नोविस बोला, नोविस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेव एक वर्ड होता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट, दो वर्ड, और ये तीसरा वर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्या मार्क करते हो, न्यू हॉर्न मार्क करते हो, इसके अलावा ग्रीन हॉर्न मार्क करते हो, राइट। ग्रीन हॉर्न, न्यू हॉर्न, तो ये न्यू हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, नेव, नोविस और अमेचर, ये बिल्कुल क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें, अच्छा इसके एंटोनिम्स की बात करें, तो एंटोनिम्स आपको जब मैंने वहां बता दिया कि मतलब नॉन प्रोफेशनल होता है, नॉन एक्सपर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा भाई, प्रोफेशनल ही आएगा, ऑब्वियस सिंपल सी बात है भाई। एक्सपर्ट लिख सकते हो, प्रोफेशनल लिख सकते हो। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है बार्बरिक। बार्बरिक होना मतलब क्या, असभ्य या अशिष्ट होना, अनसिविलाइज्ड के सेंस में बोलते हो, अनसिविलाइज्ड के सेंस में आप बार्बरिक यूज करते हैं। इसके अलावा एक वर्ड होता है बोरिस, है ना, बोरिस। बोरिस मतलब भी क्या होता है भाई, जिसके पास कोई मैनर ना हो उसको हम बोरिस बोल देते हैं, जिसके पास कोई भी मैनर ना हो, कोई भी एटिकेट ना हो, है ना, डिसेंसी ना हो उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, बोरिस बोल देते हैं। डन है, हाँ डन है भाई। चलो, बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड, बोरिस। इसके लिए जो हमारे पास टर्म है वो है सिविलाइज्ड, एंटोनिम्स है वो है भाई सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड, ठीक है। चलो, डिसेंट बोल सकते हो, डिसेंट बोल दिया तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट की मीनिंग बतानी है आपने, डिटैचमेंट किसको बोलते हैं, डिटैचमेंट की मीनिंग बताओ। डिटैचमेंट सिंपल बोल रहा है क्या, कि अलग होने के सेंस में आप मार्क करोगे। डिटैचमेंट किसके सेंस में मार्क करोगे भाई, अलग होने के, डिटैच होने के, अलूफ होने के सेंस में मार्क करोगे, अलूफ, अलगाव के सेंस में बात करोगे, ठीक है। अब अलगाव के सेंस में क्या बात कर रहे हो भाई, उसको छोड़ो, यहाँ पे जो एंटोनिम वो क्या है, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी या फिर इंटीग्रेशन होता तो इंटीग्रेशन भी उसका करेक्ट वर्ड बन जाता भाई, अगर इंटीग्रेशन भी लिखते डिटैचमेंट के एंटोनिम में तो भी करेक्ट आंसर आप मार्क कर सकते थे। 33, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब बताया मैंने अभी आपको, इंटीग्रेट मतलब क्या, एक साथ आना, एकीकृत करना, अखंड करना। सेपरेट क्या होगा भाई, अलग अलग करने के बारे में बात करेगा, डिटैच करने के बारे में बात करेगा, अभी बातचीत हुई है इस पे, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है बेटर, ठीक है। एक बेटर है, बेटर मतलब क्या होता है, बेहतर, सुधार करना, है ना, बेटर मतलब अच्छा, ठीक है। एक वर्ड होता है बैटर, BATTER। आप इसको दो तरीके से जानते हो, एक तो क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में जानते हो, किसके कॉन्टेक्स्ट में भाई, क्रिकेट के। दूसरा क्या, मिक्स करने के सेंस में जानते हो, ठीक है। दो वर्ड आप इसका जानते हो, घोलने के सेंस में जानते हो, ठीक है, घोलना कहते हैं ना, घोल दिया, मिक्स कर दिया। सो बैटर करना मतलब आपने
ग्लास लिया, उसमें आपने दही डाला और गुड़ डाला या फिर शुगर डाला और उसको आप घोल रहे हो, ठीक है, मिक्स कर रहे हो, तो उसको बैटर कर रहे हो, यू आर बैटरिंग द कर्ड, है ना, बैटर बैटर कर रहे हो, कर्ड को घोल रहे हो। और क्रिकेट मतलब बैटर मतलब क्या, बल्लेबाज। वर्ड्स क्लियर है भाई, वर्ड्स क्लियर है, चलो जी, वर्ड्स क्लियर है। बेटर मतलब क्या, सुधार करना, इसके लिए क्या होगा भाई, इन्फीरियर मतलब क्या, घटिया, बेटर मतलब सुपीरियर भी बोल सकते हो यहाँ पे, तो घटिया के सेंस में अगर मार्क कर रहा है तो सुपीरियर भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, सुपीरियर, सुपीरियर, बेटर और इन्फीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उसके पहले हमारे सामने एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है भाई कि अब जो हम बात करेंगे वो एसएससी सीजीएल 2021 टायर 2 में पूछे गए सवाल, मतलब हम अभी तक 2022 के क्वेश्चंस कर रहे थे जिसको हमने सम अप करा, खत्म करा। अब हम बात करेंगे टायर 2 में कहाँ पे 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस जो एंटोनिम से पूछे गए हैं जी। स्टार्ट कर लेते भाई सेशन को, देखते भाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 कह रहा है कंजीनियल, क्या बोल रहे हैं भाई, कंजीनियल, कंजीनियल मतलब क्या होता है भाई, कंजीनियल, कंजीनियर की मीनिंग दे रहा है अनुकूल या फिर सौहार्दपूर्ण। कंजीनियर की जो मीनिंग निकल कर आएगी, एक तो मीनिंग निकल के आ रही है जीनियल, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई ये जीनियल। दूसरी मीनिंग निकल कर आ रही है क्या, अफेबल, फ्रेंडली के सेंस में अफेबल। एमिएबल भी बोल सकते हो आप इसको, एमिएबल, अफेबल, एमिएबल, ठीक है। सोसिएबल भी आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, क्या मार्क कर सकते हैं भाई, सोसिएबल भी मार्क कर सकते हैं, राइट। सो सोसिएबल, एमिएबल, अफेबल, जीनियल, कंजीनियल, ये वर्ड्स आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, किसके सेंस में भाई, सिनोनिम्स के सेंस में। एंटोनिम क्या होगा भाई, मीन बोल सकते हैं, यू आर सो मीन, है ना, कि आपके अंदर बिल्कुल मर्सी नहीं है, यू आर सो मीन, बिल्कुल मर्सी नहीं है, मीन, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, मीन के अलावा क्रूएल मार्क कर सकते हो, अगर सिंपली बोलना चाहो तो क्रूएल मार्क कर सकते हो, या फिर एनिमिटी मार्क कर सकते हो, एनिमिटी, ठीक है, एनिमिटी बोला। अगला क्या बोल सकते हैं, एनिमोसिटी बोल सकते हो। और इसके अलावा भी आप कोई वर्ड मार्क करना चाहो तो क्या मार्क कर सकते हो भाई, एरोगेंट या हॉटी मार्क कर सकते हो, एरोगेंट या हॉटी मार्क कर सकते हो, ये भी बिल्कुल आपके एंटोनिम ही बनेंगे, राइट। सो कंजेनियल की एंटोनिम डन है भाई, एंटोनिम्स डन। बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 36, 36 कह रहा है इम्पेकेबल, इम्पेकेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, इम्पेकेबल मतलब होता है त्रुटिहीन, निर्दोष, जिसके पास कोई भी, जिसने कोई गलती ना करी हो, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, इनके पे नहीं है भाई, इनके पे नहीं है, इन्होंने गलती नहीं करी है। सो इम्पेकेबल, इम्पेकेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, क्या, जिसने कोई मिस्टेक नहीं करी है, ठीक है। तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सोनरेट भी बोल सकते हो, ठीक है, निर्दोष, ठीक है। और ब्लेमिस्ट क्या होता है, जिसने गलती करी है, ब्लेमिस्ट मतलब क्या, आप उस पर मतलब पूरा दोष दे रहे हो, राइट। सो ब्लेमिस्ट को आप ऐसे जान सकते हो। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, चल जा भाई, क्या हो गया, हाँ 37 कह रहा है इंडोलेंट, वर्ड है इंडोलेंट। एक आपने वर्ड सुना होगा इंसॉल्वेंट, है ना, एक वर्ड आपके सामने आया था क्या, इंसॉल्वेंट, तो दोनों में डिफरेंस है भाई। इंडोलेंट बोला उसकी मीनिंग वहां लिखी हुई है, इंसॉल्वेंट की मीनिंग होती है जिसके पास पैसे वैसे ना हो, जो एकदम बिल्कुल बैंकरप्सी की कगारी पे आ चुका हो, ठीक है। पेनीलेस बोल सकते हो उसको, बैंकरप्ट बोल सकते हो, क्या, बैंकरप्ट, कि पैसा खत्म हो गया उसके पास, है ना, पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, राइट, ठीक है। और यहाँ पे इंडोलेंट लिखा है, इंडोलेंट मतलब क्या होता है भाई, आलसी होता है या निष्क्रिय होता है, जिसको आप इनएक्टिव बोल सकते हो, है ना। और आपको पता है बेहतरीन तरीके से कि हम इंडोलेंट की क्या क्या मीनिंग जानते हैं, एक मीनिंग जानते हैं क्या, लैंग्विड, लैंग्विड बोल दिया हमने। एक लैगार्ड बोल सकते हो आप। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या भाई, स्लगिस बोल सकते हो, राइट। लेथार्जी बोल सकते हो, ये एग्जाम में एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है आपसे, लेथार्जी, राइट। सो ये वर्ड्स आपके लिए क्या है भाई, इंडोलेंट के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या है भाई, एनर्जेटिक, एंटोनिम्स क्या भाई, एनर्जेटिक या फिर सक्रिय या फिर चुस्त, एनर्जेटिक, ENERGETIC, एनर्जेटिक, सक्रिय या फिर चुस्त, दुरुस्त, राइट, ठीक है। चलो जी, जील भी बोल सकते हो, जेस्ट भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, जील भी आप मार्क कर सकते हैं एंड जेस्ट भी मार्क कर सकते हैं, ये भी आपके बिल्कुल प्रॉपर एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट अपना एग्जाम क्या है भाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10th, है ना, जो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट 10th निकला था उसका जो अब क्वेश्चन था वो आपके सामने अब आने वाला है, उन क्वेश्चंस पे हम बातचीत करने वाले हैं जी। चलो क्वेश्चन नंबर 38, डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है भाई, भ्रम होता है। डिल्यूजन क्या होता है भाई, इल्यूजन होता है, डिल्यूजन क्या, इल्यूजन होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, सबसे पहले आप बिल्कुल छोटी सी बात है ना, प्यारी सी बात और इजी बात लिख लो, मिसअंडरस्टैंडिंग के सेंस में आप इसको यूज करते हो। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो भाई, दूसरा यूज कर सकते हो इल्यूजन, कि आपको भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया।
इल्यूजन, ठीक है। या फिर ल्योर के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, ल्योर आप बी गईल हो गए हो भाई, बी गईल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल नियरेस्ट या फिर अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, उन कॉन्टेक्स्ट में भी आप सिनोनिम्स को मेजर कर सकते हो। नाउ एंटोनिम्स की बात करें तो रियलिटी, इससे बेहतर एंटोनिम क्या हो सकती है भाई, क्योंकि वहां पे सब कुछ भ्रम के सेंस में है, तो यहाँ सच्चाई के सेंस में होगा भाई। डन। नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 39, फर्टाइल। बड़ा प्यारा वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या होता है भाई, उपजाऊ मतलब प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मार्क किया आपने, ठीक है, फर्टाइल को। और क्या फ्रूटफुल मार्क कर सकते हो, फर्टाइल मार्क कर सकते हो, प्रोडक्टिव, राइट, ठीक है। फर्टाइल के एंटोनिम के सेंस में किसको मार्क करोगे, बैरन को मार्क किया आपने, किसको मार्क किया, बैरन को मार्क किया। बैरन मतलब क्या, अनुपजाऊ, क्या, बैरन मीन्स व्हाट, अनुपजाऊ, ठीक है। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो, फ्यूटाइल, एक प्यारा वर्ड है भाई, फ्यूटाइल, ठीक है। इसके अलावा बैरन के अलावा स्टेराइल। नेक्स्ट, स्टेराइल के अलावा डेजर्ट, ये है डेजर्ट, एक होता है डिजर्ट, डिजर्ट DESSERT, डिजर्ट। डिजर्ट क्या होता है, कुछ मीठे में खाना, है ना, स्वीट सा हो सकता है भाई, स्नैक्स हो सकता है स्वीट सा, ठीक है, उसको बोलते हैं डिजर्ट। जो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो डिजर्ट खाते हो ना, या फिर घर में डिजर्ट बनाते हो, उसके सेंस में आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। डन। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है भाई, 40 कह रहा है फ्रेम। 40 की बात करेंगे तो 40 क्या कह रहा है, फ्रेम। फ्रेम मतलब क्या, हर एक चीज ऑर्डर में होना, किस में होना भाई, ऑर्डर में होना, अरेंज्ड होना, अरेंज्ड होना, उसको आप बोलते हो फ्रेम। अगर फ्रेम के एंटोनिम में जाए तो एंटोनिम क्या होगा भाई, डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, या फिर एक और इसका एंटोनिम आप मार्क कर सकते हो, क्या, केओस, CHAOS, केओस, है ना, केओस भी आप मार्क कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, काइंडनेस। काइंडनेस की बात कर रहा है, इजी है। काइंडनेस क्या है, दयालुता, दयालुता या अनुकंपा, ठीक है। और उसके अगर हम एंटोनिम में जब घुसेंगे तो एंटोनिम में जब घुसेंगे तो क्या बोल रहा है भाई, एनिमोसिटी या फिर एनमिटी, है ना, ओके, एनमिटी, ठीक है, एनिमोसिटी या फिर एनमिटी, ठीक है, शत्रुता के कारण में आप एनिमोसिटी या फिर एनमिटी को मार्क कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जील। जील क्या बोल रहा है भाई, जील बोल रहा है उत्साह या फिर जोश। जील को आप क्या मार्क कर सकते हो, जेस्ट मार्क कर सकते हो, जेस्ट को आप मार्क कर सकते हो अर्डेंट, अर्डेंट। जील को मार्क कर सकते हो फर्वेंट, है ना, जील को मार्क कर सकते हो फरवर, ठीक है, फरवर, फरवर, फर्वेंट, अर्डेंट, जेस्ट, इंथुजियाज्म, ये जील के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अपैथी मार्क किया आपने, अपैथी के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, स्टोइक मार्क कर सकते हो, क्या, स्टोइक, है ना। डिसहार्टेंड मार्क कर सकते हो, डिसहार्टेंड, ठीक है, डिसहार्टेन, ठीक है, जिसको कुछ भी फील ना हो, ना तो उसको कोई इमोशनल फीलिंग हो, ठीक है, ना उसको हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो, ना सैडनेस वाली कोई भी फीलिंग ना हो, उसको बोलते हैं क्या, अपैथी या फिर स्टोइक, राइट। कैलवस भी बोल सकते हो, रूथलेस भी बोल सकते हो, कैलवस, ये भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड रूथलेस भी आप यूज कर सकते हैं, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम एग्जाम के लिए। जील डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, रेसिन। रेसिन मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज को आप निगेट कर देते हो, इनवैलिडेट कर देते हो। रेसिन मतलब रोक देना या रद्द करना, क्या, इनवैलिडेट के सेंस में आप यूज करते हो, इनवैलिड करना या फिर निगेट करना, ठीक है। विदड्रॉ करने के सेंस में भी आप यूज करते हो इसको, विदड्रॉ करना, कि आपने जो चीज कहा था कि मैं उस चीज को करूंगा, आपने उस चीज से कदम पीछे खींच लिया, विदड्रॉ कर लिया, राइट। रीइंस्टेट, रीइंस्टेट मतलब क्या होता है, पुनः वापस से वो चीज करना, है ना, पुनः वापस से दोबारा से वो चीज करना, रीइंस्टेट करना, रीइंस्टेट करना, रीइंस्टेट करना। डन है भाई, रीइंस्टेट करना, डन, रीइंस्टेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डबल फोल्ड। डबल फोल्ड कह रहा है फ्रेल। फ्रेल मतलब क्या होता है, डेलिकेट या वीकेंड, है ना, वीकेंड मतलब क्या, कमजोर। वीकेंड बोल दिया, सैप बोल दिया, दो वर्ड बोला आपने, वीकेंड, सैप, फ्रेल। और क्या बोल सकते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो, फ्रेल, वीकेंड, सैप। नेक्स्ट डेलिकेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, डेलिकेट। ये वर्ड्स वहां पे फ्रेल के लिए क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, स्टाउट। स्टाउट मतलब क्या होता है भाई, मजबूत, या फिर स्टाउट के अलावा क्या बोल सकते हो आप इसको, विगोरस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, विगोरस, विगोरस, ये भी आपका एंटोनिम प्रॉपर बन जाता है। स्टाउट भी एंटोनिम बनेगा, विगोरस भी प्रॉपर एंटोनिम बनेगा। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन है भाई विंसम। विंसम क्या होता है भाई, आनंदमय या सुख। विंसम की मीनिंग क्या आ रही है भाई, आनंदमय या फिर सुखद आ रहा है, प्लीजेंट बोल सकते हो उसको,
क्या बोल सकते हो, प्लीजेंट। अब प्लीजेंट का एंटोनिम क्या हो सकता है भाई, रिपेलिंग, घास्टलिंग, है ना, रिपेलिंग, घास्टलिंग, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। ये वर्ड्स आपके क्या बन जाएंगे, फिल्दी, ये क्या बन जाएंगे भाई आपकी, फिल्दी, FIL, है ना, फिल्दी, फिल्दी, रिपेलिंग, डिस्गस्टिंग, ये विंसम के एंटोनिम के तौर पे काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है भाई, पेन्यूरियस। पेन्यूरियस क्या होता है भाई, कंजूस या फिर गरीब। पेन्यूरियस को कंजूस और गरीब दोनों बोलते हैं, मतलब हैविंग नो मनी, ठीक है। तो उस सेंस में आप पेनीलेस बोल सकते हो इसको। पेन्यूरी से बना ना, पेन्यूरियस, पेन्यूरी, इसका जो माई बाप है वो पेन्यूरी है भाई, पेन्यूरी, ठीक है। सो वहां से निकल कर आया है पेन्यूरियस, राइट। तो पेनीलेस बोल सकते हैं आप। पेनीलेस के अलावा क्या बोल सकते हो आप, जब वहां पे बोल दिया है क्या कंजूस, तो माइजर भी बोल सकते हो, निगार्ड भी बोल सकते हो, निगार्ड और माइजर, ठीक है। सो निगार्ड, पेनीलेस, माइजर, पेन्यूरियस और पेन्यूरी, डन। अगर मैं इसके एंटोनी में जाऊं तो म्यूनिफिशेंट होगा भाई क्या, जो हम्बल हो, जो दूसरों की हेल्प करता हो, है ना, जो दूसरों की हेल्प करता हो, म्यूनिफिशेंट होगा, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है बेहतरीन सा, क्या कि अगला जो क्वेश्चन आएगा MTS 2021 टायर 1 का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर एंटोनिम्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे 2021 टायर 1 में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जी, डन। चलो, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, इम्प्रोविडेंट है भाई, इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट की मीनिंग क्या होगी, इम्प्रोविडेंट की मीनिंग दे रखा है सर, अपव्ययी, पैसों के खर्च करने में लापरवाह। तो इसके लिए जो वर्ड है भाई, जो पैसों के सेंस में लापरवाह हो गया, उसके लिए भाई वर्ड क्या है भाई, इम्प्रोविडेंट है। और दूसरा वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या है भाई, स्पेंड थ्रिफ्ट है, ठीक है। अब स्पेंड थ्रिफ्ट के लिए हम एंटोनिम मार्क करें तो क्या होगा भाई, थ्रिफ्टी, किफायती, थ्रिफ्टी, है ना, कि जो बहुत ही ध्यान से पैसे खर्च करता है, उसको हम थ्रिफ्टी बोल सकते हैं, चालाक बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है पेरिलस। पेरिलस बना है पेरिल से, किससे बना है भाई, पेरिल। और पेरिल की मीनिंग क्या होती है, पेरिल की मीनिंग होती है डेंजर, खतरा, ठीक है। सो पेरिलस की मीनिंग हो गई भाई क्या, डेंजरस, डेंजरस। दूसरी मीनिंग आप निकालना चाहो तो जियो पार्डी बोल सकते हो, क्या, जियो पार्डी। दोनों का मतलब क्या होता है भाई, खतरा ही होता है। एक वर्ड और जो पेपर में लगातार देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हैजार्डस, ठीक है, हैजार्डस, हार्मफुल, है ना, डेट्रीमेंटल भी मार्क कर सकते हो, है ना, डेट्रीमेंटल भी मार्क कर सकते हो, मार्क करना चाहो तो डेट्रीमेंटल, परनीसियस, ठीक है। ये भी हानिकारक होने के सेंस में यूज होते हैं, ठीक है। कोई चीज आपको लिए हानिकारक है तो परनीसियस या डेट्रीमेंटल आप मार्क कर सकते हैं। और बाकी आपके सामने एंटोनिम सिनोनिम्स है पेरिल के लिए या फिर पेरिलस के लिए, डन है। एंटोनिम्स की बात करें तो वो चीज क्या होनी चाहिए भाई, सेफ होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, सिक्योर बोल सकते हो, सेफ बोल सकते हो, राइट, डन है। चलें नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49, इनलाइटेंड होना। इनलाइटेंड मतलब क्या होता है भाई, आप उस चीज से बिल्कुल इनलाइटेंड हो चुके हो, मतलब आपको नॉलेज हो चुकी है भाई, एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, आप जागरूक हो चुके हो, जागरूक हो चुके हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर चुके हो। तो इनलाइटेंड होने की मीनिंग क्या होगा भाई, इनलाइटेंड होने की मीनिंग अंडरस्टैंडिंग करना भी हो जाएगा। दूसरा वर्ड आपके सामने क्या है भाई, इनलाइटेंड के लिए कन्फाउंडेड, हैरान कर देना। कन्फाउंडेड क्या हो जाएगा भाई, हैरान कर देना, कंफ्यूज कर देना, शॉक कर देने के सेंस में हो जाएगा भाई, डन है। शॉक करने के सेंस में भी आप इसको इनलाइटेंड को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 50, सैलिएंट। सैलिएंट की मीनिंग क्या है भाई, मुख्य। सैलिएंट की मीनिंग है क्या, आगे निकला हुआ हिस्सा। अब सैलिएंट की मीनिंग समझो, अगर आप किसी होटल वगैरह में जा रहे हो, किसी भी होटल में जा रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो, तो उनका जो ब्रोशर होता है उस पर कुछ चीजें लिखी होती है, चाहे आप किसी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आवर सैलिएंट फीचर, आवर सैलिएंट फीचर मतलब क्या, हमारे अट्रैक्टिव या फिर हमारे हाईलाइटेड फीचर क्या हैं, उनके बारे में बोल रहा है। तो आप अट्रैक्टिव बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, अट्रैक्टिव बोला आपने। दूसरा आप क्या बोलोगे, हाईलाइटेड, हाईलाइटेड, है ना, हाईलाइटेड, ठीक है, हाईलाइटेड, ठीक है। सैलिएंट के लिए हो गया भाई। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं भाई, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा फीचर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सैलिएंट का वो क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है पेस्टरिंग। पेपर में देखने को मिला भाई, पेस्टर करना। पेस्टर करना मतलब क्या, पेस्टर से बना है पेस्टरिंग। पेस्टर करना मतलब क्या, टीज करना। और क्या भाई, इरिटेट बोल सकते हो। टॉर्चर करने के सेंस में भी आप इसको बोल सकते हो, टॉर्चर। नाउ एनॉय करने के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड होता है इर्क, वो भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, पेस्टरिंग, राइट। पेस्टरिंग का एंटोनिम क्या है, पैसिफाइंग,
क्या है भाई, पैसिफाइंग शांत करना, या फिर सूद करने के सेंस में, क्या सूद करना, और क्या स्मूथ करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। पैसिफाई श्रीन के सेंस में भी यूज कर सकते हो, कामनेस के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो एंटोनिम्स के फॉर्म में। किसके एंटोनिम्स के लिए भाई, पेस्टरिंग के एंटोनिम्स के लिए, पेस्टरिंग के एंटोनिम्स के लिए। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फ्लैवी। फ्लैवी बोल रहा है, फ्लैवी की मीनिंग क्या होगा भाई, कोमल या फिर मुलायम। फ्लैवी, FLAVVY, फ्लैवी। फ्लैवी मीन्स व्हाट, कोमल और मुलायम, है ना। सॉफ्टनेस के सेंस में बात कर रहा है, सॉफ्टनेस बोल लो या फिर स्मूथनेस बोल लो। स्मूथनेस के सेंस में, सॉफ्टनेस के सेंस में, सूदिंग के सेंस में आप इसको बोल सकते हो फ्लैवी। ठीक है। अगला, अच्छा फ्लैवी के लिए जो वर्ड है भाई हमारे पास फॉर्म लिखा हुआ है, कठोर या फिर दृढ़। अच्छा फ्लैवी के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हो, फ्लेसी भी यूज कर सकते हो, फ्लेसी, है ना। फ्लेसी क्या होता है, फ्लेसी ये जो आपके मांस होते हैं भाई, ये भी तो काफी सॉफ्ट होते हैं ना, तो उस सेंस में भी आपके मांस के सेंस में भी फ्लैवी की मीनिंग फ्लेसी भी हो जाती है भाई। फैटी भी हो जाती है, फैटी अगर मार्क करना चाहो तो फैटी भी हो जाएगा। कोमल और मुलायम के सेंस में फ्लैवी का क्या हो जाएगा, फैटी के भी सेंस में आप इसका यूज करते हो प्रॉपर तरीके से। डन है, एंटोनिम्स डन है। अच्छा फर्म बोल दिया आपने, रिजिड बोल सकते हो, है ना, स्ट्रिक्ट बोल सकते हो, टफ बोल सकते हो, एक टफ या फिर हार्ड भी बोल सकते हो। ये इसके लिए क्या करेंगे भाई, प्रॉपर एंटोनिम की तरह यूज हो रहा है, टफ, हार्ड, स्ट्रिक्ट, रिजिड और फर्म, ये प्रॉपर एंटोनिम्स की तरह यूज हो रहा है। आप इस चीज को अंडरस्टूड करेंगे। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अपग्रेड करना। अपग्रेड करने की मीनिंग क्या होगी भाई, अपग्रेड करने की मीनिंग होगी सर उन्नत करना, है ना, क्या चढ़ाना, या फिर एडवांसमेंट, या फिर इनहेंसमेंट। क्या बोलते हो आप इसको, इनहेंसमेंट बोलते हो, इनहेंस करना, इनहेंसमेंट। ठीक है, या एडवांसमेंट बोलते हो, एडवांसमेंट, राइट। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे भाई, इसके अगर हम एंटोनिम में जाएंगे तो डिमोट करना, पद घटाना, उस चीज को आप क्या करो, डिक्रीज करो, डिमिनिश करो, कम करो, डिग्रेड कर रो, बेसिकली क्या करो भाई, डिग्रेड करना, डिग्रेड कर दिया आपने उसकी वैल्यू को, अपग्रेड किससे क्या कर दिया आपने, डिग्रेड कर दिया, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या रहा, जेनिथ। जेनिथ क्या होता है भाई, जेनिथ होता है टॉप, टॉप या फिर क्रेस्ट, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा जो होता है ना जेनिथ, बिल्कुल हाईएस्ट, अपने आप करियर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हो, सबसे पीक पे हो, है ना। क्या बोल सकते हैं, पीक बोल सकते हैं जेनिथ के लिए, पीक बोल लो, पीक बोला, क्रेस्ट बोला, एक्मे बोल सकते हो आप, एक्मे। एक वर्ड होता है पिनेकल, पिनेकल भी बोल सकते हो आप, है ना, राइट। सो पिनेकल, टॉप, क्रेस्ट, पीक, एक्मे, जेनिथ के लिए क्या करेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, नाडिर। नाडिर मतलब क्या, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाडिर बोलते हैं, NADIR, नाडिर। ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रिफ्यूट करना। रिफ्यूट करना मतलब क्या, खंडन करना, झूठ ठहराना, है ना। रिफ्यूट करना मतलब क्या, खंडन करना, मना करने के सेंस में भाई। रिफ्यूट करना डिनाई के सेंस में यूज हो जाता है, डिनाई करना। ठीक है, और क्या करना, डिक्लेम करने के सेंस में आप रिफ्यूट को यूज कर सकते हो, डिनाई करने के सेंस में यूज कर सकते हो, है ना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो भाई, इसके एंटोनिम पे जा रहे हो, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, इंडोर्स करना। इंडोर्स क्या होता है भाई, सपोर्ट करने के सेंस में आप इसका यूज करते हो, सपोर्ट करने के सेंस में आप रिफ्यूट के एंटोनिम का यूज करते हो, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है भाई, हारमोनी। हारमोनी मतलब क्या, सद्भाव या फिर सामंजस्य। हारमोनी मतलब क्या, सद्भाव या फिर सामंजस्य। हारमोनी मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग बोल लोगे, अंडरस्टैंडिंग। हारमोनी की दूसरी मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो, एग्री या फिर काइंड ऑफ एग्रीमेंट, है ना। तो एग्रीमेंट, हारमोनी और अंडरस्टैंडिंग ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे हारमोनी के सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्कॉर्ड लिख रखा है भाई, डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड भी यहाँ पे लगा सकते हो आप, अब एकॉर्ड लगा सकते हो। ठीक है, एकॉर्ड काइंड ऑफ एग्रीमेंट, राइट। सो डिस्कॉर्ड हो गया भाई एंटोनिम। दूसरा क्या भाई, डिस्प्यूट भी आप एंटोनिम में मार्क कर सकते हो, डिस्प्यूट, राइट, डिस्प्यूट, डन है, एंटोनिम्स डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। सेगेसियस। सेगेसियस मतलब होता है बुद्धिमान या फिर इंटेलिजेंट, मतलब क्या, विजडम। सेगेसियस मतलब क्या, विजडम मार्क कर सकते हो, विजडम। और क्या, विटी मार्क कर सकते हो, विटी, विटी, विजडम, सेगेसियस, राइट। तो सेगेसियस के सेंस में अगर देखें तो हम यहाँ पे एंटोनिम किसको मार्क कर रहे हैं, डल मार्क कर रहे हैं, है ना, डल। ठीक है, स्टूपिड मार्क कर सकते हैं,
क्यूपिड मार्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टूपिड, क्यूपिड, डल, सेगेसियस का एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। 58 कह रहा है क्या, करेजियस होना। करेजियस मतलब क्या, साहसिक या निडर होने के सेंस में, तो फियरफुल, फियरलेस बोलते हैं, फियरलेस बोलते हैं, या फिर बोल्ड बोल देते हैं भाई, साहसिक होने के सेंस में, राइट। करेजियस के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, डिफिडेंट, संकोची, या फिर क्या बोल देंगे, शाई बोल देंगे, या फिर हम फियरफुल बोल देंगे। इसके अलावा हमें क्या पता है, इसके अलावा हमें पता है कवार्डिस, ये वर्ड भी आपका एंटोनिम हो जाएगा करेजियस के लिए। करेजियस के लिए क्या काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 59, या 59 स्क्रीन पर है भाई। 59 कह रहा है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है वास्तविक या ठोस, जिसको आप टच करके देख पाओ, टेंजिबल है ना, परसीव कर पाओ, बेसिकली परसीव कर पाओ, परसीव करना, ठीक है। परसीव किया, टेंजिबल हुआ, परसीव, ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हो, ठीक है। टेंजिबल के लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई, इनटेंजिबल बोल सकते हो, वरना अब्स्ट्रैक्ट तो लिखा है, इमेजिनरी भी बोल सकते हो, इमेजिनरी, ठीक है। दूसरा आप क्या मार्क कर सकते हो, इनटेंजिबल मार्क कर सकते हो, राइट। सो इनटेंजिबल, अब्स्ट्रैक्ट, इमेजिनरी, ये क्या बन रहा है भाई, टेंजिबल के लिए आपका एंटोनिम का काम कर रहे हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। 60 क्या कर रहा है भाई, डिके करना। डिके करना मतलब क्या, धीरे धीरे खत्म होना, नष्ट होना, क्या डैमेज बोल सकते हो, डैमेज बोल सकते हो, रुइन बोल सकते हो, काइंड ऑफ, अगर मैं सिनोनिम देना चाहूँ तो स्पॉइल बोला जा सकता है भाई उसको, है ना। डिग्रेड हो गया भाई, डिग्रेड होना बोल सकते हैं उसको, कि धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, डिग्रेड होना। डेप्रिशिएट वर्ड यूज कर सकते हो आप उसके लिए, डेप्रिशिएट, है ना, ये वर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हो। तो बेसिकली डीके की जो मीनिंग होती है, धीरे धीरे नेचुरली कोई चीज खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो उस सेंस में आप उसको यूज करते हो डीके को, राइट। सो डीके मतलब क्या, डैमेज, रूइन, स्पॉइल, डिग्रेड और डेप्रिशिएट। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो ग्रोथ करना या फिर इंक्रीज करने के सेंस में यूज करोगे, इंक्रीज या फिर ग्रोथ बोल लोगे, हाँ कि ना, इंक्रीज या फिर ग्रोथ बोल लोगे, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 61। एंड्योर करना। एंड्योर करने का मतलब होता है सहन करना या फिर भोगना। एंड्योर करना मतलब आपके साथ कोई बीमारी होगी, आप उस चीज को झेल रहे हो, है ना, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, आप उसके साथ फेस कर रहे हो, लड़ रहे हो, झेल रहे हो, उसको बोलते हैं एंड्योर करना। एंड्योर की मीनिंग क्या होगी भाई, एंड्योर की मीनिंग होगी भाई, सिंपल से क्या बोल सकते हो इसको, परसिस्ट करना, परसिस्ट, कि आप उस चीज को झेल रहे हो, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। दूसरा आप बोल सकते हो परसिस्ट, कंटिन्यू, एंड्योर। और क्या बोल सकते हो आप इसको, बियर करने के सेंस में ना, बियर करना। और क्या बोल सकते हो, सस्टेन करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, सस्टेन करना। ये आपके सिनोनिम्स हो गए एंड्योर के लिए, ठीक है। अब आप उसको बियर नहीं कर पा रहे, रेसिस्ट कर रहे हो, उसका मतलब क्या कर रहे हो भाई, विरोध कर रहे हो, तो रेसिस्ट बिल्कुल प्रॉपर एंटोनिम बनेगा एंड्योर के लिए, बिल्कुल प्रॉपर एंटोनिम बनेगा एंड्योर के लिए, डन है। नेक्स्ट की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है हिलेरियस। हिलेरियस मतलब होता है भाई ह्यूमरस। क्या होता है भाई, ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस, ह्यूमरस होता है, राइट, ह्यूमरस, ठीक है। हिलेरियस, ह्यूमरस, है ना। मतलब रेडिकल सेंस में आप मार्क कर सकते हो, मॉकरी के सेंस में मार्क कर सकते हो, बिल्कुल फनी के सेंस में मार्क कर सकते हो, मॉकरी या फिर फनी के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। तो ये आपके सिनोनिम्स है। हिलेरियस क्या है भाई, कि भाई हिलेरियस जोक था, काफी मजा आया भाई जोक को सुन के, सो हिलेरियस, आनंददायक, राइट, प्रसन्न करने वाला। तो जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, ह्यूमरलेस है भाई। एंटोनिम क्या है भाई, हमने बोला हिलेरियस मतलब ह्यूमरस, तो ह्यूमरलेस हो गया भाई, बिना किसी भी हंसी मजाक की वो बात होगी, उसको आप ह्यूमरलेस बोलते हो। हिलेरियस के लिए एंटोनिम बोलोगे ह्यूमरलेस, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63। 63 कह रहा है स्टडी। स्टडी क्या होता है भाई, स्टडी मतलब होता है नियमित, स्टडी मतलब होता है संतुलित, स्टडी मतलब होता है बैलेंस्ड। क्या बोलोगे भाई, बैलेंस्ड होना। स्टडी की मीनिंग नियमित और संतुलित हो गई, बैलेंस्ड हो गई, तो आप क्या बोलोगे, रेगुलर, ऑफन, ठीक है, प्राय। तो ये स्टडी की मीनिंग होगी। अब स्टडी के एंटोनिम की बात करें तो शेकी बोल सकते हैं, अस्थिर। अच्छा, शेकी से समझ आ गया भाई कि हम यहाँ पे स्टेबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्टेबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। फर्मनेस के सेंस में हम यूज कर सकते हैं, फर्म भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बातें तो यूज कर ही सकते हैं। अब उसके एंटोनिम में जाएंगे तो भाई हम क्या मार्क कर सकते हैं भाई, इनफ्लेक्सिबल मार्क कर सकते हैं भाई, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, सॉरी फ्लेक्सिबल, नॉट इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मार्क कर सकते हो,
राइट, फ्लेक्सिबल मार्क कर दिया आपने, शेकी मार्क कर दिया स्टडी के सिनोनिम्स के तौर पे, सॉरी एंटोनिम्स के तौर पे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करेंगे। 64 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है क्या कि ल्यूमिनस, 64 बोल रहा है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है भाई, जहां पे लाइटें जल जाए। लुमिनस मतलब जहां पे प्रकाश हो जाए, प्रकाशमान, चमकीला। लुमिनस बोल सकते हो, चमकीला बोल सकते हो, ब्राइट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ब्राइट। ठीक है, विविध बोल सकते हो उसको, ठीक है, विविध, ब्राइट। स्किंट इलेटिंग बोल सकते हो, क्या, स्किंट इलेटिंग, स्किन इलेटिंग बोला, विविध बोला, ब्राइट बोला, लुमिनस बोला, राइट। ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या है भाई, डिम। दूसरा एंटोनिम मार्क करना चाहो तो डल मार्क कर सकते हो, डल, है ना, डिम या डल, ये यहाँ पे एंटोनिम का काम कर देगा। डन है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है विक्ड। विक्ड मतलब क्या होता है, दुष्ट या नटखट, नोटोरियस बोल सकते हो। विक्ड क्या बोल सकते हो, नोटोरियस। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो विक्ड के लिए, आप एविल यूज कर सकते हो, एविल, है ना, एविल, एविल, विक्ड, नोटोरियस, है ना। इमोरल भी मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो भाई, इमोरल भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, इमोरल। ठीक है, सो ये वर्ड आपके सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे विक्ड के। एंटोनिम्स की बात चलेगी भाई, एंटोनिम्स क्या हो रहा है भाई, मोरल, मोरल, ठीक है, एटिकेट वाला, है ना, हम्बल, जेंटिल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, जेंटिल बोल सकते हो, राइट, जेंटिल, है ना। चले नेक्स्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 66। 66 कह रहा है अबेट करना। अबेट करना मतलब क्या, रोकथाम करना, कम होना, डिमिनिश करने के सेंस में आप अबेट को मार्क करते हो। डिमिनिश करना, कोई चीज को आप डिमिनिश कर रहे हो, है ना, कम करने के सेंस में डिक्रीज कर रहे हो, है ना, किसी भी चीज को क्या करो भाई, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, ठीक है, डिग्रेड करना, डिग्रेड करने के सेंस में आप यूज करोगे अबेट की मीनिंग को, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो भाई, एग्रेवेट करना। एग्रेवेट मतलब क्या, कोई भी चीज खराब हो रही है तो उसको और ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। दूसरा एग्रेवेट को क्या बोल सकते हो भाई, प्रोवोक भी बोल सकते हो, प्रोवोक, है ना। दूसरा ओके, और क्या बोल सकते हो, फॉर्मेंट बोल सकते हो, फॉर्मेंट। और एक वर्ड और है अगमेंट। अगमेंट भी आप मार्क कर सकते हैं, ये वर्ड्स आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अगमेंट, राइट। अबेट के लिए ये सब क्या करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, अबेट, अग्रीमेंट, अग्रवेट, प्रोवोक, फॉर्मेंट और अगमेंट। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहे हैं भाई, ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब क्या होता है भाई, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट या फिर क्या, प्रत्यक्ष। ऑब्वियस कहते हो ना भाई, ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, है ना, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रुथ, है ना, कि सच में ये सच्चाई है, ऐसा बोलते हैं ना, कि ऑब्वियस मतलब क्लियरली, है ना, ऑब्वियसली मतलब क्या, क्लियरली, राइट। सो ऑब्वियस मतलब स्पष्ट या प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट, डायरेक्ट, और क्या, डायरेक्ट, ऑब्वियस, क्लियर, ठीक है, एक्सप्लिसिट, या फिर फ्रैंकली बोल सकते हो, फ्रैंक, या फिर ऑनेस्ट भी यूज कर सकते हो, ये आप सिनोनिम्स में यूज कर सकते हो इनके। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, हिडन होगा, है ना, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूटी के फॉर्म में यूज करोगे इसको, एम्बिग्यूटी के फॉर्म में यूज कर लो, एम्बिग्यूटी यूज कर लो, हिडन, एम्बिग्यूटी। और क्या मार्क कर सकते हो भाई, और क्या मार्क कर सकते हैं आप, अनसर्टेन के सेंस में मार्क कर सकते हैं, अनसर्टेन, ठीक है। तो ये आपके ऑब्वियस के एंटोनिम हो जाएंगे, ऑब्वियस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 68, ब्रुटैलिटी। ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी भाई क्या, निर्दयता या क्रूर, क्रूएलिटी बोल रहा हूँ ना, ब्रूटैलिटी मतलब क्या, क्रूएलिटी। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है जेंटलनेस, तो ये भाई इजी था, इसको हमने इजी तरीके से देख लिया। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 69, कावर्डली। कावर्डली मतलब क्या, कायर या फिर बदमाश। वैलिएंट, वैलिएंट मतलब क्या, बहादुर, ब्रेव, वैलिएंट, है ना। जो वर्ड आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करना है वो मार्क करना है वैलिएंट। यहाँ पे कावर्डली के कॉवर्डिस भी आता है, कोवार्डिस भी मार्क कर सकते हो। दूसरा वैलिएंट मतलब क्या, बहादुर, बहादुर या ब्रेव। वैलिएंट याद रखना है, वैलिएंट, है ना, ठीक है, डन। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कह रहा है, लूसीड। लूसीड बड़ा प्यारा वर्ड है, लूसीड मतलब होता है चमकदार, लूसीड मतलब होता है क्लियर भी। क्या क्या होता है भाई, क्लियर, साफ साफ, है ना। दूसरा लिम्पीड,
लूसिड के लिए आप लिम्पिड, क्लियर और क्या मार्क कर सकते हो भाई? लिम्पिड मार्क किया, क्लियर मार्क किया, लूसिड मार्क किया। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? दूसरा वर्ड अगर आप मार्क करोगे तो कुछ ऐसा मार्क करोगे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एक्सप्लिसिट। ठीक है, लिम्पिड, क्लियर, एक्सप्लिसिट, ठीक है, लूसिड। विविध भी मार्क कर लो, विविध। ठीक है, सो विविध, एक्सप्लिसिट, लिम्पिड, क्लियर और लूसिड, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे भाई? बिल्कुल सिमिलर वर्ड होंगे भाई, बिल्कुल सिमिलर वर्ड होंगे, एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एम्बिगुअस हो जाएगा एंटोनिम्स, ठीक है ना, एंटोनिम्स एम्बिगुअस हो जाएगा। दूसरा अगर आप ढूंढोगे तो ऑब्सक्योर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ऑब्सक्योर, जो चीज़ क्लियर ना हो, ऑब्सक्योर बोला, ठीक है। क्लाउडेड बोल सकते हो, क्लाउडेड, ऑब्सक्योर बोला, क्लाउडेड बोला, और क्या बोल सकते हो भाई? क्लाउडेड के अलावा एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, क्लाउडेड, और क्या बोल सकते हैं? अनसर्टेन, अनसर्टेन बोल दिया, राइट। सो लूसिड के ये सब क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बनेंगे, लूसिड के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे, ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है 71, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल होना क्या कहलाता है? इम्पार्शियल होना, देखना जरा, इम्पार्शियल होना कहलाता है निष्पक्ष या फिर न्यायी, है ना, कि कोई पार्शियलिटी ना करे, कोई भी पार्शियलिटी ना करे। और उसके एंटोनिम में जाओगे तो बिल्कुल सिंपल वर्ड है, तो एंटोनिम भी बिल्कुल सिंपली आप मार्क कर सकते हो, क्या पार्शियल मार्क कर सकते हो या फिर बायसनेस मार्क कर सकते हो। बायस वहाँ लिखा हुआ है, पार्शियल आप साथ में लिख लें, पार्शियल, ठीक है। सो पार्शियल हो गया, बायस्ड या फिर पार्शियल, राइट। क्वेश्चन नंबर 72, 72 क्या करे भाई? इरेडिकेट करना, क्या? इरेडिकेट करना, उन्मूलन करना या जड़ से उखाड़ फेंकना, है ना, इरेडिकेट करना। सो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि उस चीज को रिमूव करने के सेंस में, रिमूव करना, रिमूव करना या फिर इफेस करने के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, कि उस चीज को खत्म करने के सेंस में, ठीक है। इफेस करना, इरेडिकेट करना, रिमूव करना, राइट। दूसरा क्या भाई? हम उस चीज को सेव करेंगे ना, कंजर्व कर सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई? कंजर्व, कंजर्व करना, हम उस चीज को सेव करने के सेंस में मार्क कर सकते हैं। तो हमारे पास इरेडिकेट के लिए क्या भाई? कंजर्व एक वर्ड हो जाएगा, राइट, एंटोनिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, 73 क्या कह रहा है भाई? क्रेडिबिलिटी, क्या बोल रहा है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की मीनिंग क्या होगा भाई? विश्वसनीयता या फिर आश्वासन, क्रेडिबिलिटी, राइट। सो क्रेडिबल होना, सो हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई? इम्प्रोबेबिलिटी या फिर अनबिलीव करना, ठीक है, डिसबिलीव करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? फ्रेल। फ्रेल मतलब क्या? फ्रेल मतलब होता है दुर्बल। फ्रेल की मीनिंग क्या होती है भाई? वीकेन होती है, वीकेन, या फिर आप क्या दूसरा बोल सकते हो? सैप बोल सकते हो, फ्रजाइल भी बोल सकते हो, फ्रजाइल, फ्रजाइल भी बोल सकते हो। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? डेलिकेट वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। फ्रेल के ये सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, फ्रजाइल, डेलिकेट, ये सारी चीजें, राइट। वीकेंड बोला, सैप बोला, फ्रजाइल बोला, डेलिकेट बोला, ये फ्रेल के लिए आपने यूज करा। एंटोनिम्स की बात करें तो रोबस्ट बोल सकते हो, रोबस्ट बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो भाई? विगोरस बोल सकते हो, विगोरस, राइट, विगोरस मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के सेंस में सारी बातें यूज होंगी ना यहाँ पे। एंटोनिम जो यूज होगा वो किसके सेंस में यूज होगा भाई? फ्रेल के एंटोनिम के सेंस में यूज होगा, फ्रेल के एंटोनिम के सेंस में आप सारी बातों को यूज करोगे। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई 75, स्टॉर्मी। स्टॉर्मी क्या है भाई? स्टॉर्मी है तूफानी, है ना, प्रचंड या फिर तूफान, है ना। ओके, टुमुल्ट के सेंस में आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, टुमुल्ट। अप्रोरियस बोल सकते हो इसको, क्या? अप्रोरियस, ये सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे भाई। अगर मैं उसके सेंस में देखूं तो यहाँ पे जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? एक तो यहाँ पे सीरीन लिख रखा है भाई, निर्मल और शांत, ठीक है, सीरीन लिख रखा है। दूसरा क्या हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे? प्लेकेट मार्क कर सकते हैं, प्लेकेट। प्लेसीड एक वर्ड होता है भाई, प्लेसीड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा पैसिफाई, पैसिफाई, इसके अलावा कामनेस, कामनेस, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड भाई ट्रैंक्विल, जो बार बार आपको पेपर में देखने को मिल रहा है, ट्रैंक्विल। सो ये वर्ड आप स्टॉर्मी के एंटोनिम के फॉर्म में बिठा सकते हो, ये सारे वर्ड आप स्टॉर्मी के एंटोनिम में बिठा पा रहे हो, आराम से बिठा पा रहे हो। डन है, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76, मोइल। मोइल मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत करना, है ना। मोइल मतलब क्या? टॉयल करना, काइंड ऑफ, टॉयल बोल सकते हो, मोइल बोल सकते हो, ठीक है, टॉयल। एसिडुअस बोला आपने, क्या बोला? एसिडुअस, एसिडुअस, और क्या? डिलीजेंट, क्या? डिलीजेंट मतलब क्या? हार्ड लेबर करना, क्या? लेबोरियस भी बोल सकते हो,
लेबोरियस, लेबोरियस कठिन परिश्रम करने वाला, मॉयल, टॉयल, एसिडुअस, डिलीजेंट और लेबोरियस। ये वर्ड क्या होंगे भाई? कठिन परिश्रम, परिश्रम के सेंस में यूज होंगे। हम एंटोनिम की बात करेंगे। एंटोनिम क्या होगा भाई? डिस्करेज करना। क्या करना भाई? एंटोनिम डिस्करेज करना, हिम्मत ना हारना, सॉरी हिम्मत हारना। ठीक है, डिस्करेज करने के सेंस में हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं भाई। ठीक है, लेजी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेजी भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लेजी के भी सारे कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखना। 77 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77, वी हैव डन 76 एंड 77। राइट, कह रहा है क्या? ओबीडियंट। क्या बोल रहा है भाई? ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब क्या? आज्ञाकारी। ओबीडियंट मतलब क्या? वफादार होना, है ना। सो ओबीडियंट भाई जो सबमिसिव हो, क्या बोलते हो भाई? एक वर्ड होता है सबमिसिव, सबमिसिव बोला है ना, सबमिसिव बोल दिया। ठीक है कि भाई सर्वाइल भी एक वर्ड होता है, सर्वाइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको सिनोनिम वो सारे इंपॉर्टेंट है। ओबीडियंट के लिए सर्वाइल और सबमिसिव एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है जी, इस बात को आप जरा मार्क करें। राइट, अब उसके सेंस में आप क्या मार्क करो यहाँ पे? रेसिस्टेंट मार्क करो। ओबीडियंट के सेंस में एक वर्ड मार्क कर सकते हो, रूड होना। क्या आप मार्क कर सकते हो भाई? रूड होना। ठीक है, कि सामने वाला बंदा बड़ा ही रूड है, वो बात सुनना समझना बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है, सो ओबीडियंट का क्या बन गया भाई? रेसिस्टेंट बन गया और रूड बन गया। डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या कह रहा है भाई? एविडेंट। एविडेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? कि जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो, स्पष्ट हो। सो एविडेंट को आपने स्पष्ट बोला, और अभी हमने एक वर्ड करा था ऑब्वियस। क्या करा था भाई? ऑब्वियस। राइट, सो ऑब्वियस भी आप इसके पहले पहले तो मार्क कर लो ऑब्वियस, है ना, वो छूटने ना पाए। ऑब्वियस मार्क किया। एविडेंट का क्या? सिनोनिम। ठीक है, क्लियर भी हो गया भाई। अब जो क्लियर और ऑब्वियस के लिए है भाई, फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट, आप उसको अभी मार्क कर सकते हो। फ्रैंक बोलोगे, ऑनेस्ट बोलोगे, ऑनेस्ट, फ्रैंक, क्लियर, ऑब्वियस और एविडेंट, ये क्या बन जाएंगे भाई? ये बन जाएंगे आपके सिनोनिम्स। ये बनेंगे क्या? सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? इनडिस्क्रीट या फिर इनडायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हो, सिनोनिम में आप डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हो, और इनडायरेक्ट आप यहाँ पे मार्क कर लो, इनडायरेक्ट आप यहाँ पर मार्क कर लो। तो इनडायरेक्ट हुआ इनडिस्क्रीट के लिए, इनडायरेक्ट हुआ इनडिस्क्रीट के सेंस में। डन। नेक्स्ट की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 79, मंडेन। मंडेन बोल रहा है क्या? सांसारिक या फिर नीरस। मंडेन क्या बोल रहा है भाई? सांसारिक या फिर नीरस। तो मंडेन के लिए हमारे पास जो वर्ड आया वो आया ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। और सांसारिक के सेंस में आप लिखोगे वर्ल्डली, वर्ल्डली, है ना, सांसारिक के सेंस में। तो मंडेन ऑर्डिनरी हो गया, वर्ल्डली हो गया, और बाकी इसके आप आगे बनाल के आप पूरा खानदान बिठा दो, सब सही हो जाएगा। बनाल, वैपिड, जुजून, है ना, ये पूरा खानदान बिठाओगे तो सारा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। राइट, ठीक है, मंडेन, ऑर्डिनरी, वर्ल्डली, बनाल, वैपिड, जिजून, ये वर्ड सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे एक्सेप्शनल वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, क्या? एंटोनिम में। सो एक्सेप्शनल मार्क कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क कर सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यूनिक के सेंस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के सेंस में आप मंडेन को, या फिर सिग्निफिकेंट के सेंस में आप मार्क कर सकते हो उसको। डन है, मार्क कर लिया। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा है भाई? एगिटेट करने के सेंस में यूज हो रहा है। एगिटेट करना मतलब क्या? आंदोलन या फिर उत्तेजित करना। ठीक है, आंदोलन या फिर उत्तेजित करना, है ना, कि कोई भी चीज क्या है भाई, कोई इंसान है, आप उसको क्या कर रहे हो? उसको बहुत ज्यादा एक्साइट कर दे रहे हो। एगिटेट मतलब क्या होता है भाई? एग्रीवेट करने के सेंस में यूज करते हो। क्या? एग्रीवेट करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो। एक तो इस सेंस में आपने यूज कर लिया। दूसरा वर्ड आप क्या कर सकते हो भाई? इंसाइट करना या फिर इंसाइट करना या फिर एक्साइट करने के सेंस में, एक्साइट करने के सेंस में। ठीक है, इंसाइट, एक्साइट, एग्रेवेट। और दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो आप? फोमेंट मार्क कर सकते हो, है ना, फोमेंट मार्क कर सकते हो। और क्या? फोमेंट के अलावा आप एक वर्ड है अगमेंट, ये वर्ड आप यहाँ पर इसके सेंस में यूज कर सकते हो। किसके? एगिटेट करने के सेंस में। प्रोवोक एक वर्ड है, प्रोवोक भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, प्रोवोक करना। राइट, सो जो इसके लिए एंटोनिम बनेगा वो एक एंटोनिम क्या होगा भाई? यहाँ पे आप सारी चीजों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, है ना, सारी चीजें भड़का रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सूद बोलोगे, सूद बोला आपने। और क्या बोल सकते हो? सूद के अलावा क्या बोल सकते हो? ध्यान से देखो, सूद, 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 सूद से क्या निकला है भाई? पैसिफाई, है ना, पैसिफाई बोला। काम बोला आपने, क्या? काम, पैसिफाई, काम। ठीक है, सीरीन, सीरीन,
पैसिफाई, काम, सीरीन, सूद, ठीक है। और क्या मार्क करोगे? पैसिफाई, काम, सीरीन, सूद और ट्रैंक्विल बोल सकते हो। ट्रैंक्विल भी आपके लिए हेल्प करेगा। तो ये वर्ड आपके लिए सूद के, स्मूथ के सेंस में भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी जी। नेक्स्ट की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई क्वेश्चन नंबर 81। इनसैटिएबल जो वर्ड है वो क्या भाई? इनसैटिएबल। इनसैटिएबल मतलब क्या? लालची या फिर कंजूस, है ना। मतलब इनसैटिएबल मतलब जिसको सेटिस्फैक्शन ना मिले। डिससेटिस्फाई बोलते हो उसको, डिससेटिस्फाई, जिसको क्या ना मिले भाई? जिसको सेटिस्फैक्शन ना मिले, ठीक है। इन क्या भाई? इनसैटिएबल होगा, ठीक है। जिसके अंदर ग्रीडीनेस हो, क्या ग्रीडीनेस, क्या मार्क किया? ग्रीडीनेस मार्क किया, क्या आप लालची हो गए हो? ग्रीडीनेस। सो इन डिससेटिस्फाई बोला, ग्रीडीनेस बोला इनसैटिएबल के लिए। जो वर्ड है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वो है क्या? फुलफिल्ड, संतुष्ट होना। दूसरा क्या? दूसरा क्या? सेटिएट बोल सकते हो, सेटिएट, सेटिएट मार्क किया, या फिर कंटेंट मार्क कर लो। ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे एंटोनिम। क्या बनेंगे भाई? कंटेंट। ये बनेंगे क्या? एंटोनिम। एंटोनिम किसके? इनसैटिएबल के लिए। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 82। 82 कह रहा है एलिविएट। एलिविएट करना, कम करना या शांत करना। एलिविएट क्या है भाई? कम करना या शांत करना। सो एल्ले बोलते हैं एक वर्ड, शांत करने को एल्ले बोलते हैं, ठीक है। एल्ले या फिर पैसिफाई वर्ड यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। पैसिफाई, एल्ले या फिर एलिविएट, राइट। ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज करते हो और ये वर्ड्स क्या बनते हैं भाई? एलिविएट के लिए सिनोनिम्स बनते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो वही बात है, जो यहाँ पे आप पैसिफाई करो, जो सूद करने का काम यहाँ पर कर रहे हो एलिविएट के लिए, तो एलिविएट आप इसको इसमें कंसीडर कर लो। कहाँ पे? जब मैंने कराया यहाँ पर। सो यहाँ पे आप एलिविएट भी कंसीडर कर लो, एल्ले भी कंसीडर कर लो, तो ये सारे वर्ड तो एक ही पास हो गए। एलिविएट, है ना, ये सारे वर्ड एक ही पास हो गए। तो एलिविएट ना, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग चली गई। एलिविएट है ना, ये एलिविएट, ठीक है। चलो, एलिविएट के लिए एल्ले, पैसिफाई, सूद, ठीक है। तो कम करने के सेंस में मैंने वहां बताया एग्रेवेट बताया, एग्रेवेट बताया आपको, ठीक है। आप देख सकते हो एग्रेवेट के बारे में बात हुई है। कहाँ गया एग्रेवेट? देखो यहीं कहीं लिखा होगा एग्रेवेट, ठीक है। फोमेंट करना, एग्रेवेट करना, उत्तेजित करना, फोमेंट करना, फोमेंट। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, ये एले, एलेविएट और एले, ये यहाँ पे नीचे लिखना है आपको। एले या फिर एलेविएट, इसके सेंस में आप यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। वही मैं कहूँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया। एलेविएट, एलेविएट, ठीक है, यहाँ पर यूज करोगे। चलो अब बात बन गई। नेक्स्ट है भाई क्या? नेक्स्ट ध्यान दो, फोमेंट, अगमेंट, वही वाली बात यहाँ पर एलिविएट के सेंस में आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कह रहा है भाई? ओवर रन। ओवर रन करना मतलब क्या? कोई गाड़ी किसी पे ओवर रन कर गई, मतलब उसको कुचलते हुए आगे निकल गई, ठीक है। सलमान की गाड़ी, सलमान खान की गाड़ी ओवर रन करते हुए निकल गई, मतलब क्या? वो कुचलते हुए निकल गई। ओवर रन करना मतलब क्या? अतिक्रमण करना, इंक्रोचमेंट काइंड ऑफ थिंग। इंक्रोच भी बोल सकते हो, इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट भी बोल सकते हो, राइट। इंक्रोचमेंट। ओवररन मतलब क्या? सरेंडर करना भी होता है। अच्छा, उसके एंटोनिम में हम सरेंडर करना भी मार्क कर लेते हैं। ओवररन मतलब क्या? कुचलना, या फिर क्या इंक्रोचमेंट के सेंस में यूज करोगे। कुचलने या फिर इंक्रोचमेंट के सेंस में आप ओवररन को यूज करोगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या रहा है भाई? इम्प्योर। इम्प्योर, इम्प्योर मतलब क्या होता है? अशुद्ध होता है, मिलावट होता है। एडल्टरेट बोलते हो उसको, क्या बोलते हो? एडल्टरेट, एडल्टरेट, है ना। ये वर्ड आप यूज करते हो एडल्टरेट के सेंस में। एडल्टरेट, ठीक है। इम्प्योर करना, ठीक है। इम्प्योर करने के लिए जो आपके पास जो वर्ड है भाई, मिलावटी, इम्प्योर, अशुद्ध, मिलावटी। प्योर मार्क करोगे, स्टेराइल पता नहीं क्यों दिया था ये ऑप्शन में, मुझे नहीं पता, ठीक है। प्योर मार्क करोगे, इस एग्जामिनर ने दिया था आपको स्टेराइल ही मार्क करना था, ठीक है। प्योर होता है यहाँ पे, इम्प्योर के सेंस में प्योर स्टेराइल दिया है, तो ठीक है भाई, भाई कोई मिलावट नहीं है उधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कर रहा है? स्टर्डी। स्टर्डी मतलब क्या होगा भाई? प्रबल या फिर प्रभावी। स्टर्डी मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग से यूज कर लोगे स्टर्डी को, स्ट्रॉन्ग से यूज करोगे स्टर्डी को। क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और क्या? स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, और क्या? विगोरस। विगोरस से स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी, ये मार्क किया आपने, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम में जाएंगे तो एंटोनिम क्या होगा भाई? डेलिकेट, कमजोर करना, डेलिकेट, कमजोर करना। फ्रेल के सेंस में आप यूज करोगे, किसके सेंस में यूज करोगे? फ्रेल या फ्रजाइल के सेंस में आप इसको यूज कर लोगे। डेलिकेट भी बोल सकते हो, डेलिकेट, और अच्छा डेलिकेट लिखा हुआ वीकेन बोल लो, फिर क्या? वीकेन। ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे एंटोनिम्स किसके लिए?
स्टडी के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कह रहा है? मिनिएचर। मिनिएचर की मीनिंग क्या है भाई? लघु या अति सूक्ष्म, मतलब क्या? माइन्यूट, माइन्यूट या फिर स्मॉल या फिर टाइनी। ठीक है, पिद्दी भी मार्क करते हैं, टाइनी भी मार्क करते हैं। तो टाइनी, स्मॉल, माइन्यूट और मिनिएचर ये क्या होंगे भाई? ये अगर सिनोनिम्स होंगे तो एंटोनिम क्या होगा? मैमथ, MAMMOTH, 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 मैमथ, राइट। सो मैमथ मतलब विशाल, विशाल के सेंस में आप जरा एंटोनिम मार्क, इसके सिनोनिम मार्क करना। मैमथ और ह्यूज क्या हो गया भाई? सिनोनिम हो गया। ह्यूज, इमेंस बोल सकते हो, इमेंस, राइट। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं वो आप देख रहे हो। ह्यूज, इमेंस, मैसिव, मैसिव, इनॉर्मस, ठीक है, इनॉर्मस, मैसिव, इमेंस, ह्यूज, मैमथ, और क्या भाई? बिग तो सिंपल सा हो जाएगा ना, बिग सिंपल सा हो जाएगा। कोलोसल एक वर्ड मार्क कर लो, कोलोसल, जो कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है, कोलोसल, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स बन रहा है मिनिएचर के लिए, और मिनिएचर भी कई बार उसके एंटोनिम में पूछा गया, मैमथ के एंटोनिम में, इमेंस के एंटोनिम में, मैसिव के एंटोनिम में, राइट, कोलोसल के एंटोनिम में, मिनिएचर या फिर माइन्यूट, मैमथ, राइट। सो ये वर्ड हो गए भाई। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन 87। 87 क्या कह रहा है भाई? 87 कह रहा है वीसीएस होना। वीसीएस, वीसीएस मतलब क्या होता है भाई? करप्ट होने के सेंस में मार्क करते हैं। करप्ट होने के सेंस में आप वीसीएस को मार्क करते हो, ब्लेम के सेंस में मार्क करते हो, बिस्मिर्स के सेंस में मार्क करते हो। तो वीसीएस मतलब क्या हो गया भाई? भ्रष्ट होना, करप्ट होना। परवर्स भी मार्क कर सकते हो, परवर्स, परवर्स, ठीक है। परवर्स बोला, ब्लेम बोला, करप्ट बोला, वीसीएस बोला, ये मतलब क्या हो गया भाई? भ्रष्ट या दोषी के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो, राइट, भ्रष्ट या फिर दोषी के सेंस में। इसके लिए जो एंटोनिम है वो है जेंटल, सौम्य, जेंटल बोल रहे हो, सौम्य बोल रहे हो। इसके अलावा क्या है भाई? हम्बल बोल सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हो, राइट, एल्ट्रुइस्टिक, हम्बल, जेंटल, वीसीएस। वीसीएस के सेंस में आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं भाई? आपके जेंटल, हम्बल और एल्ट्रुइस्टिक वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है भाई? अनफेन। अनफेन का मतलब होता है, फेन मतलब होता है क्या? बिल्कुल, फेन की जो मीनिंग होती है, फेन, FEIGN, फेन से बना हुआ अनफेन। अनफेन, फेन की मीनिंग क्या होती है भाई? गैल टाइप, क्या? गैल टाइप, धोखा देने वाला। और अनफेन का मतलब क्या? सच्चा, सरल, फ्रैंक बोल सकते हो, फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट बोल सकते हो इसको। फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ये दो चीजें मार्क कर सकते हैं आप आराम से। फ्रैंक एंड ऑनेस्ट के सेंस में आप अनफेन को मार्क कर सकते हो, राइट। अगर हम एंटोनिम में जाए तो प्रिटेंड हो, प्रिटेंडेड हो जाएगा भाई, कि जो दिखावा करता हो, या फिर डिसीट मार्क कर सकते हो, डिसीट को मार्क कर सकते हो, गैल को मार्क कर सकते हो, है ना। डिसीट या फिर गैल या फिर प्रिटेंडेड, ये वर्ड आपके अनफ्रेंड के लिए क्या बन जाएंगे भाई? फिर एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है इनसिक्योर होना। इनसिक्योर काफी इजी है भाई। इनसिक्योर क्या भाई? असुरक्षित या फिर अस्थिर, है ना। नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, है ना। क्या होना भाई? कॉन्फिडेंट यहाँ पे मार्क करेंगे भाई। फियरफुल बोल सकते हो, इनसिक्योर को क्या बोल सकते हो? फियरफुल बोल सकते हो, या फिर एक वर्ड है भाई टिमिड। बिल्कुल अप्रोप्रिएट अगर वर्ड चूज करने को बोलता तो टिमिड भी आप वहां पे मार्क कर सकते हो अप्रोप्रिएट सिनोनिम के सेंस में। क्या बोला मैंने? अप्रोप्रिएट सिनोनिम के सेंस में आप टिमिड को इनसिक्योर के लिए सिनोनिम्स के तौर पे देख सकते हो। एंटोनिम्स के तौर पे क्या देख रहे हो? कॉन्फिडेंट देख रहे हो, या फिर बोल्ड देख सकते हो, बोल्ड। ये क्या बनेगा? ये एंटोनिम बन जाएगा इनसिक्योर के लिए। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है? रिजोल्यूट होना। रिजोल्यूट मतलब क्या? साहसी या फिर स्थिर। रिजोल्यूट को दूसरे तरीके से देखो तो आप बोलते हो फॉर्म, या फिर क्या? डिटरमाइन होना। क्या? डिटर्मिनेशन को बोल सकते हो, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन बोला, फॉर्म बोला, रिजोल्यूट बोला, साहसी या स्थिर के लिए, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन हो गया, फॉर्म, रिजोल्यूट, ठीक है। और क्या भाई? स्टेबल बोल सकते हो उसको, स्टेबल बोल सकते हो। तो स्टेबल, डिटर्मिनेशन, फॉर्म और रिजोल्यूट, ये वर्ड्स हो रहे हैं भाई। अब इसके लिए आप अगर आप एंटोनिम देखो तो वेवरिंग हो जाएगा भाई। अनस्टेबल बोल सकते हो, अनस्टेबल। और इसके अलावा इररेजोल्यूट बोल सकते हो, क्या? इसके एंटोनिम को, इररेजोल्यूट। तो ये एंटोनिम बन रहा है। एंटोनिम्स भी क्लियर है आपको, और सिनोनिम्स भी बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। रिजोल्यूट के लिए आप क्या क्या सिनोनिम्स को मार्क कर सकते हो। देखो फॉर्म के अगर सिनोनिम पे जाए तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो सारे वर्ड्स मैंने आपको करा रखे हैं। अगर आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि सारे वर्ड्स हमने करे हुए हैं भाई पहले से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें 91, ब्रासनेस। ब्रासनेस क्या होता है भाई? ब्रासनेस, ब्रासनेस मतलब क्या? दुष्टता या फिर डिठाई, है ना। मतलब आप ऑडासिटी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? ऑडासिटी, है ना। भौकाल जमाने के लिए आप बिल्कुल बेढंगे तरीके से बिहेव कर रहे हो, उसको बोलते हैं ब्राशनेस, है ना। हार्सनेस बोल सकते हो एक तरीके से, क्या बोल सकते हो? हार्सनेस। ब्राशनेस मतलब क्या? हार्सनेस, है ना। ठीक है, अब उसके लिए भाई क्या आपके पास एंटोनिम है? टिमिडिटी, घबराहट के साथ, टिमिड हो जाना, फियरफुल महसूस करना, टिमिड हो जाना, फियरफुल हो जाना, वहां पे क्या बन जाएगा भाई? ब्रासनेस के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है भाई? हाइडियस। हाइडियस बना है क्या? हाइडियस, हाइडियस बना है भाई, जो मीनिंग है भयंकर या घृणित, हाइडियस। अब क्या बोलेंगे भाई? हॉरिड वर्ड बोल सकते हैं इसको, हॉरिड, ठीक है, हॉरिड, ठीक है, हॉरिड बोल दिया। या फिर फिल्दी बोल देते हो, फिल्दी। एक वर्ड होता है क्या? डिटेस्ट, आप डिटेस्ट बोल सकते हो। भयानक के सेंस में, भयानक के सेंस में आप क्या मार्क करोगे? भयानक के सेंस में भाई कि कोई चीज बुरी है, उस सेंस में आप मार्क कर रहे हो, तो आप हॉरिड भी मार्क कर सकते हो, फिल्दी भी मार्क कर सकते हो, डिटेस्ट भी मार्क कर सकते हो। हाइडियस वहां पे लिखा हुआ है, हाइडियस याद रखना है, हॉरिड याद रखना है, ठीक है। अब वो चीज अभी आपके एंटोनिम में जाएगी तो अट्रैक्टिव मार्क कर सकते हो। टेम्प्ट वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्या? टेम्प्ट। कैप्टिवेटिंग वर्ड यहां पर यूज कर सकते हो। कैप्टिवेटिंग के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई? कैप्टिवेटिंग के अलावा, कैप्टिवेटिंग, टेम्प्ट, अट्रैक्टिव, और क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान से देखो, ल्योर मार्क कर सकते हो, ठीक है, ल्योर मार्क कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आसानी से हाइडियस के एंटोनिम के फॉर्म में। हाइडियस का एंटोनिम, राइट, काफी इजी है भाई हाइडियस का। ओके, फिल्दी, डिटेस्ट, हॉरिड, अट्रैक्टिव, और क्या? बिगेल और बीविच भी आप चाहो तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो। बिगेल भी मार्क कर सकते हो, बीविच भी मार्क कर सकते हो, ये भी उसके एंटोनिम के तरीके से ही यूज होंगे भाई। डन। नेक्स्ट की तरफ चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, लाउडेबल। लाउडेबल किससे बना भाई? लाउड से बना है। लाउडेबल किससे बना? लाउड से बना है। तो लाउडेबल की मीनिंग क्या होगी भाई? लाउडेबल की मीनिंग होगी प्रशंसनीय या फिर स्वीकार्य, है ना। लाउडेबल की मीनिंग क्या होगी? प्रेजेबल, प्रेजेबल, प्रेज करना, ठीक है, प्रेजेबल बोल सकते हो, प्रेजेबल, ठीक है। या फिर कमेंडेबल, कमेंडेबल, ठीक है, कमेंडेबल, ठीक है। एडमायरेबल, क्या मार्क करोगे? एडमायरेबल, राइट। सो एडमायरेबल, कमेंडेबल, प्रेजेबल, लाउडेबल, ये वर्ड्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? सिनोनिम्स के तौर पे पुटअप कर रहे हो। एंटोनिम की बात करें तो डिसरिस्पेक्ट बोल सकते हो, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? कंडेम बोल सकते हो, कंडेम, कि आप सामने वाले को क्रिटिसाइज करो, कंडेम करो, उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, राइट। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है भाई? अबेंडेंट। 94 की बात करें तो ये कह रहा है अबेंडेंट। अबेंडेंट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, बहुमूल्य मात्रा में, राइट। सो अबेंडेंट के सेंस में अगर हम मार्क करें यहाँ पर तो हम प्रोफ्यूज का यूज कर सकते हैं। कोई चीज ज्यादा मात्रा में तो वो प्रोफ्यूज है, ठीक है। दूसरा प्रोडिगल आप यूज कर सकते हो, प्रोडिगल, ज्यादा के सेंस में प्रोडिगल भी ठीक है भाई। तीसरा आप मार्क करना चाहो, प्रोडिगल हो गया, प्रोफ्यूज हो गया, अबेंडेंट हो गया। तीसरी बात अगर आप मार्क करना चाहो तो क्या मार्क कर सकते हो? तीसरी बात अगर आप मार्क करना चाहो तो आप लैविश के सेंस में, एक्स्ट्रावेगेंट के सेंस में भी आप एनफ के सेंस में यूज कर सकते हो, लैविश के सेंस में लैविश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या? एक्स्ट्रा वैगेंट भी आप चाहो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा वैगेंट। तो ये अप्रोप्रिएट वर्ड जो कहते हैं ना, अप्रोप्रिएट सिनोनिम लिखो, तो ये अप्रोप्रिएट ही है भाई, है ना। अप्रोप्रिएट बोलने के पीछे का काम है ये। स्कार्स मतलब क्या? कम, ठीक है। स्कैंट बोल सकते हो कमी के सेंस में, स्कैंट, ठीक है। सो स्कैंट बोला, स्कार्स बोला, बात ठीक है भाई, कमी के सेंस में आप यूज कर रहे हो। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या? 95, इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब क्या? निष्फल या फिर जिसका कोई रिलेशन ना हो, है ना, इररिलेवेंट, है ना। डिसिमिलर बोल सकते हो। तो हमारे पास क्या भाई? वर्थलेस भी बोल सकते हो, वर्थलेस, ठीक है। वैल्यूलेस बोल सकते हो, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, वैल्यूलेस, ठीक है। चलो, तो जो हमारे पास निकल के आ रहा है भाई एंटोनिम, वो निकल के आ रहा है मीनिंगफुल या फिर वैल्यूएबल, ये वर्ड निकल के आ रहा है। रेलिवेंट बोल सकते हो, इसके लिए क्या बोल सकते हो भाई मेरे? रेलिवेंट बोल सकते हो, है ना। तो रेलिवेंट बोला, वैल्यूएबल बोला, मीनिंगफुल बोला, तो ये क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम बन जाएंगे किसके लिए? इररिलेवेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है भाई? इंप्रेसिव। 96 क्या बना? इंप्रेसिव। इंप्रेसिव मतलब क्या होता है? प्रभावशाली या गंभीर तरीके से। तो इंप्रेसिव मतलब क्या होता है भाई? फैबुलस, फैबुलस आप बोल सकते हो, या फिर एस्टाउंडिंग बोल सकते हो, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग, राइट। एस्टाउंडिंग और फैबुलस बोल सकते हो इंप्रेसिव के लिए। और क्या? और एंटोनिम में जाएंगे तो ऑर्डिनरी बोलोगे, सिंपली ऑर्डिनरी ही होगा। कॉमन बोल सकते हो, अगर बहुत ज्यादा बोलने का मन है तो कॉमन बोल लो, है ना, कि सर और ज्यादा वर्ड बता दो तो कॉमन लिख लो, और कॉमन का पूरा खानदान उठा के लिख लो, तो ये काम वहां पे आपके लिए कर देगा।
क्वेश्चन नंबर 97 है फ्लेयर्ड। फ्लेयर्ड मतलब क्या होता है? फ्लेयर ग्लेयर, फ्लेयर ग्लेयर है ना, ग्लेयर और फ्लेयर, ठीक है। ग्लेयर क्या होगा भाई? ग्लेयर चमकना, चमकदार, ग्लेयर करना, ठीक है। फ्लेयर और ग्लेयर क्या है भाई? एक दूसरे के सिनोनिम है। बेसिकली यहाँ पे फ्लेयर जो है वो चमक या भड़कीले के सेंस में यूज हो रहा है, ग्लेयर भी यहाँ पर उसी सेंस में यूज होगा भाई। ब्राइट बोल सकते हो, ब्राइट, राइट। ब्राइट के अलावा आप जो वर्ड यूज कर सकते हो विविध यूज कर सकते हो इसके लिए, विविध, राइट। सो फ्लेयर्ड, ग्लेयर और ब्राइट और विविध, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम में जाएंगे तो भाई क्या बोलेगा? डार्केंड या फिर डिम। जो वर्ड हुआ वो डिम हुआ। दूसरा वर्ड मार्क करना चाहो तो डल मार्क कर सकते हो। डिम या डल या डार्केंड फ्लेयर्ड के लिए एंटोनिम का काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 कह रहा क्या? इम्पोलाइट होना मतलब क्या? इम्पोलाइट होना अनसिविलाइज्ड होना के सेंस में, बुरीस बोल सकते हो। जो वर्ड है वो बुरीस हो सकता है इसके लिए, और क्या? अनसिविलाइज्ड हो सकता है, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। अनसिविलाइज्ड, बुरीस या अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट के सेंस में, ठीक है। अगर एंटोनिम में जाए हम तो एंटोनिम क्या होगा भाई? कॉर्टियस हो जाएगा भाई। कॉर्टियस हो सकता है, हम्बल हो सकता है भाई, ठीक है। पोलाइट मार्क कर सकते हो, पोलाइट, ठीक है। पोलाइट, हम्बल, कॉर्टियस, ये क्या बन जाएंगे भाई? इम्पोलाइट के एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, अच्छा सिविलाइज्ड भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, है ना, सिविलाइज्ड, जो सिविलाइज्ड हो, ठीक से बातचीत करता हो, सिविलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या बोल रहा है? वैनिस। वैनिस मतलब क्या होता है भाई? गायब होना या नष्ट होना, खत्म होना, क्या होना? डिसअपियर होना, डिसअपियर के सेंस में आप मार्क करते हो भाई वैनिस को, ठीक है। अब उसके एंटोनिम के पे जाए तो इमर्ज होना, निकलना, है ना, स्प्राउट होना, उभरना, ठीक है। स्प्राउट भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, उभरने के सेंस में, ठीक है। डन है भाई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 500। टोटल किसने क्वेश्चन कर लिया भाई? 500। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? शानदार, असाधारण, स्पेसिफिक, फैबुलस, अगेन फैबुलस। और जो आपके एंटोनिम है वो क्या होगा भाई? ऑर्डिनरी, कॉमन, ठीक है। तो भाई हमने कितने करे भाई? 500 बेहतरीन क्वेश्चंस। कितने भाई? 500 बेहतरीन क्वेश्चंस किसके? एंटोनिम्स के, प्रीवियस ईयर सेक्शंस के। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।